Welcome traders, welcome to this week's webinar. As you know, this is the topic on intraday picks and most important topic है. बहुत सारे लोगों को डाउट था कि इंट्रा पिक्स कैसे हमें ट्रेड्स हमारे प्लान करने एंड मेजरली हम ये टॉपिक थ्रू ये सेशन हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इंट्राडे पिक्स पे कैसे हमें फोकस करना है. मेनली जो ये वेबिनार में हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कंटेंट वाइज. सो ब्रेकआउट, रिवर्सल. सो दो टाइप के इंट्राडे पिक्स दिए जाते हैं यूजुअली. अगर आप प्रीमियम सब्सक्राइबर हो या अगर आप फर्स्ट टाइम डेमो ट्राई करते हो तो आपको ड्यूरिंग दी मार्केट आज या बिफोर द मार्केट स्टार्ट वी प्रोवाइड सम ऑफ द इंट्राडे पिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास लॉगिन पे भी वो पर्टिकुलर पिक्स दिख जाते हैं कि कौन से पिक्स पे हमें फोकस करना है. सो उनके ऊपर बेसिकली कैसे दो टाइप के पिक्स होते हैं आपके पास. एक तो होते हैं आपके रिवर्सल ट्रेडिंग एंड दूसरे होते हैं आपके ब्रेकआउट ट्रेडिंग के. सो बेसिकली दोनों टाइप ऑफ ट्रेडिंग के सिनेरियोज में कैसे आपको ट्रेड्स आपके प्लान करने होते हैं, क्या माइंडसेट रखना होता है, ये बेसिकली हम थोड़ा इन डिटेल इस वेबिनार में समझेंगे. नो डाउट वी हैव शॉर्ट वीडियोस अवेलेबल ऑन आवर व्हाट्सएप, ऑन आवर यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या शॉर्ट वीडियोस है. लाइक इंट्रापिक्स पे भी शॉर्ट वीडियोस है, अदर फीचर्स रिलेटेड भी वीडियोस है इन हिंदी एंड इंग्लिश. सो यू कैन चेक देम. शॉर्ट वीडियोस में आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बट ये वेबिनार थ्रू आपको एक थोड़ी इन डिटेल जानकारी भी मिल जाती है कि एग्जैक्टली हम भी कन्वर्सेट करते हैं हमारे यूजर्स के साथ. तभी हमें समझता है कि कहाँ पे आप गलतियां कर रहे हो ड्यूरिंग द इंट्राडे पिक्स और कोई भी स्विंग पिक्स. स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम एज यू नो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी. सो टॉपिक वाइज एज यू कैन सी, ब्रेकआउट, रिवर्सल, रेड ग्रीन बैंड बॉक्स. बहुत सारे लोगों को डाउट था कि रेड बॉक्स और ग्रीन बॉक्स का क्या मतलब है, तो उसका भी हम डाउट्स क्लियर कर देंगे. स्टॉक सिलेक्शन कैसे करनी है आफ्टर मार्केट स्कैनर से, उसमें से कौन से हाई प्रोबेबल ट्रेड्स हम चूज कर सकते हैं फ्रॉम द आफ्टर मार्केट स्कैनर. सेम वेज ब्रेकआउट एंड रिवर्सल एग्जीक्यूशन पे एक थोड़ा हम चेकआउट करेंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अलॉन्ग विद दिस बॉक्स एंड बैंड्स का सिनेरियोस, हाउ टू यूज ट्रेड क्लू लेवल्स एज वेल फॉर एडिट कंफर्मेशन. क्योंकि क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे स्टॉक्स एक स्कैनर पे आने के कारण आपको उनमें से भी कैसे हमें फिल्टर करने हैं. क्योंकि अगर आप देखोगे तो इंट्राडे पिक्स में फ्यू स्टॉक्स ही आते हैं, हार्डली मैक्सिमम 3 और 4. बिकॉज एज अ ट्रेडर हमें बेसिकली हर दिन ट्रेड नहीं करना है. हमें ट्रेड वो दिन पे करना है जहाँ पे हाई प्रोबेबल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं. तो हमारी सबसे मेजर गलती क्या होती है एज एन इंट्राडे ट्रेडर और बेसिकली एन इन्वेस्टर, हम क्या करते हैं, हमें डेली स्क्रीन पे बैठना है और डेली ट्रेड करना है. सो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक. ऑलवेज ट्रेड दोज सिनेरियोज जहाँ पे भी हाई प्रोबेबल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं. सो जब भी आप कुछ स्ट्रक्चर डिस्कस करते हो या डिसाइड करते हो हमें ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से ट्रेड करना है, तब बेसिकली हमें वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए वेट भी करना होगा. तो जैसे आज का अपोलो टायर्स हो गया, या कल का अगर आप देखोगे टाटा स्टील या इंडिगो, सो ये सब स्ट्रक्चर्स के लिए हमें वेट करना पड़ता है, तब जाके वो आपको बेसिकली इनिशिएशन आ जाएगी. जितना आप हैपहजार्डली ट्रेडिंग करोगे, अगर आपको कोई ब्रेकआउट लेवल मेंशन किया गया है, फॉर एग्जांपल अगर आज का स्विंग अपडेट अगर हम चेक करते हैं, तो स्विंग अपडेट्स, अभी कुछ स्विंग अपडेट्स किए गए थे, लाइक फॉर एग्जांपल कैन बैंक. इफ यू आर मेंशनिंग दैट द ब्रेकआउट लेवल इज अबाउ सो एंड सो, फॉर ईयर इट इज अबाउ 557 और सो, तो हमें वेट करना होगा कि जब तक वो प्राइस उसके ऊपर नहीं क्रॉस होगा तब तक एटलीस्ट यू कैन नॉट इनिशिएट. वाई? क्योंकि वो आपका ब्रेकआउट लेवल है. अब ये ब्रेकआउट लेवल क्यों है? क्योंकि अगर आप एज अ लेमन ट्रेडर आप चेक करोगे तो अगर आप कोई भी लेवल पे अगर आप एंटर करो तो दैट इज द मिस्टेक. सो ऑलवेज वेट फॉर योर एग्जीक्यूशन पैटर्न टू हैपन. हमेशा हम फोकस करते हैं कि हमें टारगेट्स क्या मिलेगा. टारगेट इज टोटली अ सेकेंडरी थिंग. क्योंकि अगर आपने लास्ट वीक के कुछ अपडेट्स देखे होंगे, अगर आपने हमारा कम्युनिटी पेज भी चेक किया होगा, जहाँ पे सारे अपडेट्स अपडेट किए जाते हैं बेसिकली आफ्टर द मार्केट आज. जो भी अगर आपको स्टडी पर्पस के लिए भी अगर आपको कोई भी सिनेरियो चेक करना है तो आप ट्रेड क्लू के यूट्यूब चैनल पे जाके आप कम्युनिटी टैब चेक कर सकते हो. तो उसमें बेसिकली आपको ये दिया जाता है कि कौन से ट्रेड्स दिए गए थे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ पे एग्जीक्यूशन हुई थी. तो वो आपको एज अ स्टडी पर्पस वो एक अच्छी केस स्टडी हो जाएगी कि जहाँ जहाँ पे भी आपको एग्जीक्यूशन. तो आगे क्या होगा कि जब नेक्स्ट टाइम आप वो पर्टिकुलर ट्रेड्स चेक करोगे, तभी आपको ये पता चलेगा कि अच्छा आज अपोलो टायर्स दिया था वो कौन से फॉर्मेट में था, तो वो पर्टिकुलर रिवर्सल फॉर्मेट में था. तो अगर आपने कल का भी एस्कॉर्ट्स देखा होगा तो इट हैड गॉन ऑलमोस्ट वन वे आफ्टर दैट ट्रेंड एंड ब्रेकआउट. तो ये रिवर्सल स्ट्रक्चर्स में हम समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हमें चेक करना है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होगा कि जो भी आप फॉलो अप रख रहे हो फॉर ब्रेकआउट एंड रिवर्सल, उसमें एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको कि कौन से स्टॉक्स आपको किस कैटेगरी के अंडर बेसिकली आपको चेक करना है. तो ये था. एंड लास्ट में हम देखेंगे कुछ लाइव मार्केट के केसेस, लाइव मार्केट में कैसे आपको अपडेट्स मिलेंगे इसके बारे में. एंड सेम मंथ हम कुछ चेक करेंगे मार्च मंथ के केसेस और जो भी मिस्टेक्स करते हैं आप लोग ट्रेडिंग में.
मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी वेबिनार के लिए जुड़े हुए पार्टिसिपेंट्स मेनली प्रीमियम यूजर्स है और कुछ नए प्रीमियम यूजर्स है जिन्होंने हमारा ऑफर प्लान देखा है। ऑफर प्लान का बेसिकली ऑफर आपने ले लिया, हमारा ट्रीटली ऑफर जो ऑनगोइंग ऑफर है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर है। नो डाउट बहुत टाइम के बाद ये ऑफर आया हुआ है, ऑलमोस्ट आफ्टर अगस्त और सो आई गेस दिवाली के बाद ऑलमोस्ट 4-5 महीने के बाद ट्रेडलू ने ऑफर लेके आया। सो दैट इज द थिंग कि अगर आप प्रीमियम यूजर हो, अगर आप रिन्यूअल करना चाहते हो तो मेक श्योर यू ट्राई टू टेक द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द ऑफर्स, क्योंकि उसके बाद यू नो दैट द प्राइजेस विल बेसिकली कम बैक टू what it was earlier। and most important during the offer period, आपको पता है अभी ट्रेटलू वर्जन 2 भी है। नए यूजर्स जिन्होंने ज्वाइन किया है, पुराने जो प्रीमियम यूजर्स है, डेमो यूजर्स है, जो ये वीडियो देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो उनके लिए भी एक नोटिफिकेशन है कि ट्रेटलू वर्जन 2 का अभी लॉन्च हो चुका है। अगर आप ऑफर पीरियड में प्लान सब्सक्राइब करते हो तो ऑब्वियसली इट विल बी ऑन अ डिस्काउंटेड रेट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सपोर्ट टीम के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो फॉर एनी सच क्वेरी ऑन रिगार्डिंग द टूल। ठीक है, सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। सो दिस इज द कंटेंट विच वी विल बी डिस्कसिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपको इंट्राडे पिक्स दिए जाते हैं, तो इसका अगर मैं आपको एक क्विक ब्रीफिंग दो तो इंट्राडे पिक्स बेसिकली ये पिक्स है जो आपको इंट्राडे टाइम फ्रेम पे ही देखने हैं। लाइक इंट्राडे टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन के लिए आप चेक कर सकते हो 5 मिनट्स। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा तो यू कैन गो अहेड ऑन 3 मिनट टाइम फ्रेम और 2 मिनट टाइम फ्रेम का प्राइस एक्शन। बट 5 मिनट टाइम फ्रेम एज अ बिगनर नॉर्मल, अगर आपको एग्जीक्यूशन प्लान करनी है, 5 मिनट टाइम फ्रेम इज द बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन ऑन योर दिस थिंग, ऑन योर इंट्राडे पिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंट्राडे पिक्स के लिए आपको थोड़ा स्क्रीन पे रहना जरूरी है। अगर आप ऑफिस गोअर हो या एटलीस्ट देखो, अगर आप देखोगे मैक्सिमम ऑफ द टाइम अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग के कंसेप्ट है, सो दे यूजली गिव योर ब्रेकआउट एग्जीक्यूशन इन द वेरी फर्स्ट आवर। तो अगर ऑफिस गोअर है तो अगर आपको फर्स्ट आवर का टाइम पीरियड है 9:15 से 10 तक, तो यू कैन गेट दोज ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स। रिवर्सल स्ट्रक्चर्स थोड़ा आफ्टरनून टाइम फ्रेम में आ जाता है, जैसे आज का एक अपोलो टायर था, रिवर्सल हुआ है नहीं, साइडवेज भी है, ऑलमोस्ट फ्लैट आज बंद हो गए, ठीक है, बट स्ट्रक्चर इज वेरी गुड। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि एज एन ऑफिस गोअर या अगर आप वर्किंग प्रोफेशन में हो तो यू कैन फोकस इट इन द वेरी फर्स्ट आवर। वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट पर्सनलाइज अलर्ट्स एज वेल। बहुत सारे रिक्वेस्ट है कि पर्सनलाइज अलर्ट्स के लिए, कि जिससे अगर प्राइस क्रॉस करते तो इट इज करंटली अंडर डेवलपमेंट। एक फेज ऑफ देखो, ये काइंड ऑफ इट इज अ चार्टिंग टूल फर्स्ट ऑफ ऑल। तो चार्टिंग टूल में हमेशा हमें डेवलपमेंट करनी होती है, कोडिंग करनी होती है, तो इट टेक्स सम टाइम, बट ऑब्वियसली वी आर ट्राइंग टू वर्क इट अपॉन कि जो भी इंट्रा पिक्स दिए जाते हैं या जो भी स्विंग पिक्स दिए जाते हैं, एटलीस्ट क्रिएट अ प्राइस अलर्ट। सो प्राइस अलर्ट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, या अगर आप इंडेक्स ट्रेड करते हो, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी, उसमें भी अगर रेड एंड ग्रीन डॉट्स आते हैं तो यूजर विल गेट अ नोटिफिकेशन। सो दैट ऑल थिंग्स आर इन पाइपलाइन एंड ऑन प्रायोरिटी। तो जैसे आज भी अगर आप देखोगे तो रेड डॉट्स के साथ जोन बन गया, उधर से आप देखोगे तो अच्छा फॉल भी देखने मिला, फिर एक बार यहाँ पे ग्रीन डॉट्स बनता है। तो ये सब बेसिकली वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड इन, सो डोंट वरी ऑन दैट, विथ ड्यू टाइम इट विल कम अहेड। इसलिए तो बेसिकली आपको ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स के साथ दिए जाएंगे। सो डॉट्स हो गया, इंट्राडे पिक्स हो गया, सो दिस इज ऑन प्रायोरिटी ऑन नोटिफिकेशन बेसिस। सो डॉट्स एंड रेड ग्रीन डॉट्स, एज यू नो ऑलरेडी, ये लाइव मार्केट आज में आ जाते हैं। इट इज बेस्ड ऑन लाइव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। और उसके अगर आपको स्ट्रक्चर्स देखने, सेटअप्स देखने, कैसे ट्रेड करने, मेक श्योर आप हमारे ट्रेडलू यूट्यूब चैनल पे विजिट करें। प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश प्लेलिस्ट, बोथ द प्लेलिस्ट आर अवेलेबल। सिंस हिंदी लैंग्वेज की ज्यादा बेसिकली डिमांड होती है, इसलिए वी ट्राई टू रिकॉर्ड द नॉर्मल अदर वीडियोज ऑन हिंदी, बट ऑब्वियसली यू कैन चेक इट ऑन इंग्लिश एज वेल। बट अगर आपको कोई भी क्वेरी है, इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू एनीथिंग, यू कैन कम्युनिकेट विद अस ऑन हिंदी इंग्लिश मराठी ऑन अ सपोर्ट नंबर। सो यू कैन कनेक्ट ओवर हियर एंड यू कैन सी। सो दैट्स व्हाट अबाउट रेड एंड ग्रीन डॉट्स एंड ऑल थिंग। बट यहाँ इस वेबिनार में हम मेनली डिस्कस करेंगे इंट्रापिक्स के बारे में। सो यहाँ पे बेसिकली आपको एक डाउट क्लियर हो गया कि इंट्राडे पिक्स के लिए आपको एग्जीक्यूशन जो आपको टाइम फ्रेम रखनी है वो 5 मिनट टाइम फ्रेम है। एंड मेनली जो आपको एनालिसिस करनी होती है वो 15 मिनट्स हो या आर्ली हो। स्ट्रक्चर वाइज से हम क्या गलती करते हैं, जब अभी आपको पता है यहाँ पे इंट्रापिक्स अपोलो टायर दिया गया, फॉर एग्जाम्पल आई एम एनालाइजिंग अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, और अगर मैं अपोलो टायर्स का चार्ट ओपन करता हूँ, सो ड्यूरिंग द डे आई जस्ट डोंट हैव टू सी कि मुझे इतना ही चार्ट नहीं देखना है, मुझे उसके पहले की 2 या 3 दिन की बैक हिस्ट्री देखनी है। अगर आज हम प्रीमियम ग्रुप पे चलते हैं और वहां पे दिखते हैं कि मॉर्निंग आवर में अपोलो टायर्स में बेसिकली क्या दिया गया था, फर्स्ट हमने केस में देखा था कि ब्रेकआउट है, तो हमेशा हमें पता है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ब्रेकआउट के लिए। बट जैसे मार्केट आज नीचे खुला तो और एक अपडेट दिया गया था प्रीमियम यूजर्स को कि यहाँ पे हम रिवर्सल प्लान करते हैं।
सो ये रिवर्सल और ब्रेकआउट क्या है हम आगे जाके समझेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें उतना डायनामिक होना चाहिए। और नो डाउट प्रीमियम ग्रुप में यहाँ पे अपडेट्स मिलेंगे आपको चार्ट वाइज, तो डोंट वरी ऑन द एग्जीक्यूशन पर्पस। तो एग्जीक्यूशन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपको बेसिकली इसमें दिए जाते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझना है कि कहाँ पे आपको आपके एग्जीक्यूशन प्लान करने हैं। अभी यहाँ पे हमने क्या समझा कि ये स्ट्रक्चर हम रिवर्सल के लिए क्यों देख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप प्रीवियस देखोगे, प्रीवियसली एक गिरता हुआ स्ट्रक्चर और फॉल होके ग्रीन बैंड पे आ रहा है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑन योर ट्रेड फ्लो चार्ट्स आर रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस एंड रेड एंड ग्रीन बैंड। सो अभी कोई कोई स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो किसी स्टॉक्स में आपके पास सिर्फ बॉक्स हो गए, या कोई स्टॉक्स में आपके पास सिर्फ बैंड हो गए। तो ये डिफरेंस क्यों है? तो देखो ये एक बेसिकली एक जो चार्टिंग पैनल है इसमें कोडेड कंडीशंस प्लॉट की गई है। कोई मैनुअल ये नहीं है कि हम जाके मैनुअली कुछ लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, या ऐसा कोई है नहीं। सो एवरीथिंग इज कोडेड ऑन टू दिस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि बिफोर द मार्केट स्टार्ट यू गेट दिस लेवल्स। अभी इसमें क्या देखना है हमें कि जो ये रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो केसेस चेक करते हैं, केस वन में क्या होता है कि अगर हमने ये वॉल्यूम बेस की कंडीशन दी गई है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर वॉल्यूम है या ओआई वहां पे ज्यादा बिल्टअप है, केस वन में अराउंड 20 lakhs की ओआई बिल्टअप है वॉल्यूम वाइज, या सेम वेज एक जगह पे केस टू पे 50 lakhs की ओआई बिल्टअप है ऑन बेस्ड ऑन वॉल्यूम्स, ठीक है। अभी केस वन अगर सिस्टम अगर रीड करता है, सो बेसिकली इन ट्रेडफ्लू वर्जन 2.0 यू गेट अराउंड निफ्टी 500 स्टॉक्स, मतलब 500 स्टॉक्स पे आपकी स्कैनिंग होती है डेली बेसिस पे बिफोर द मार्केट स्टार्ट। इवनिंग में आपको ये सारे अपडेट्स मिल जाते हैं, लेवल्स मिल जाते हैं, बट जहाँ पे आपको पता है कि रेड एंड ग्रीन बॉक्स कहाँ पे बनेंगे, जहाँ पे केस वन की सेटिस्फेक्शन हो रही है। इससे अगर कम रहेगा तो वहाँ पे रेड एंड ग्रीन बॉक्स बनेगा ही नहीं। कोई कोई स्टॉक्स पे रेड ग्रीन बॉक्स बनेगा, कोई कोई स्टॉक्स पे रेड एंड ग्रीन बैंड्स बनेंगे। रेड एंड ग्रीन बैंड्स उन्हीं स्टॉक्स पे बनेंगे जिनमें हाईएस्ट वॉल्यूम स्पर्ट है, या उसके साथ ओआई स्पर्ट भी है, मल्टीपल लेवल्स के उधर हमें कंफर्मेशन मिलते तब जाके। अभी उसके अंदर हमें डेटा वाइज हमें कुछ देखना नहीं कितना है क्या है, ये जस्ट मैंने केस सिनेरियो बताया। तो ऐसा कंपैरिजन होके यहाँ पे आपको रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस, रेड एंड ग्रीन डॉट्स, रेड एंड ग्रीन बैंड्स आते हैं। सो बेसिकली बैंड्स एंड बॉक्स में इतना ही फर्क है। दोनों का जो कंसेप्ट है वो सिंपल है। रेड बैंड बेसिकली आपको पता है, रेड बैंड या रेड बॉक्स इज योर सेलिंग जोन, तो सेलर्स जोन वहां पे हमें पता है व्हाट द रेड बैंड या द रेड बॉक्स, एंड सेम वेज द ग्रीन बैंड और द ग्रीन बॉक्स इज योर बाइंग जोन या बायर्स जोन, जहाँ पे सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी में बाइंग हुई है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेलर्स सबसे हाईएस्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे बायर्स सबसे हाईएस्ट प्रेजेंट है। तो ये आपको आपके माइंड में इम्प्रिंट करना होगा कि जब भी आप चार्ट देखते हो और जब भी आपको प्राइस आपके चार्ट पे रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस दिखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए रेड मतलब सेलिंग जोन है, वहां पे सेलर्स प्रेजेंट है, बिग क्वांटिटी में सेलिंग प्रेजेंट है। ग्रीन बैंड या ग्रीन बॉक्स मतलब वहां पे बिग क्वांटिटी में बाइंग प्रेजेंट है। बस उतना ही आपको अगर पता चल गया तो आपका हाफ ऑफ द वर्क इज डन, क्योंकि उसके बाद आपको एग्जीक्यूशन पे वर्क करना है। देखो आपको बिग प्लेयर माइंडसेट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग में जब आप ट्रेड करते हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको ये नहीं देखना होता कि सेक्टर क्या चल रहा है या पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या चल रहा है। यू आर नॉट इन्वेस्टिंग, आपको 5-10 साल के लिए वो स्टॉक में बैठना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बस 5 मिनट के लिए ट्रेड करना है, 1% लेके निकल जाना है, 1% 2% जो भी आपका टारगेट है उसके ऊपर बेस पे आपको निकल जाना है। सो इंट्राडे ट्रेडिंग इज एक्चुअली दैट सिंपल, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंपल क्यों है? क्योंकि जब तक आप आपके रूल्स नहीं बनाते हो, जब तक आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करोगे, तब तक आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सिंपल लगेगी नहीं लगेगी। सो बेसिकली क्या है कि जब तक आप रूल वन, रूल टू, रूल थ्री अगर आप ऐसे बनाओगे, अगर आप हमारे पास्ट इंट्राडे पिक्स देखोगे, सब में एक ही जैसा होता है। रेड बॉक्स ब्रेक करेगा तो हम बाय करेंगे, साइडवेज स्ट्रक्चर है, कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर है, या गिरते हुए स्ट्रक्चर है, रिवर्सल के लिए देख रहे हैं, चढ़ता हुआ स्ट्रक्चर है जैसे कल का इंडिगो था, सेलिंग स्ट्रक्चर है। सो जब आपके पास रूल्स इम्प्रिंटेड है, कुछ कंडीशंस इम्प्रिंटेड है, तब जाके आप गो अहेड कर सकते हो, कि तब जाके आप आपकी पोजीशन साइज कर सकते हो। नहीं तो आप ऑब्वियसली यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा तो नहीं आप सेम क्वांटिटी में हर टाइम ट्रेड करने वाले हो। यू नीड टू डेवलप एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? सो एजेंडा यही होता है कि आपको फर्स्ट टूल समझना इंपॉर्टेंट है। तो टूल में आपको ये पता चल जाता है कि यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट है। तो रैंडमली भी आप अगर कोई भी स्ट्रक्चर आप चेक करते हो तो उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे लेवल्स मिलेंगे। लेवल्स हमने अभी तक एनेबल किए नहीं, हम बस रेड एंड ग्रीन बॉक्स को देख रहे हैं। सो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू योर रेड एंड ग्रीन बॉक्स। अभी स्टॉक सिलेक्शन हम कैसे करते हैं? आफ्टर मार्केट स्कैनर से। तो यहाँ पे आफ्टर मार्केट स्कैनर एक लाइव मार्केट स्कैनर है।
आफ्टर मार्केट स्कैनर के जो स्टॉक्स अपडेट हो जाते हैं आपके रात के टाइम पे अपडेट हो जाते हैं, बेसिकली इवनिंग के टाइम पे आफ्टर 8 PM और सो। लेवल्स आपके 5:30 6 PM के बाद अपडेट हो जाते हैं फॉर द नेक्स्ट डे। नाउ टुडे इज वेडनेसडे, तो थर्सडे के लेवल्स विल गेट अपडेटेड बाय 6 PM और 6:30 PM। आफ्टर मार्केट की स्कैनिंग होने के बाद ऑलमोस्ट एक नाइट तक अपडेट हो जाती है। बट आप अगर इंट्राडे भी ट्रेडिंग करते हो तो आप मॉर्निंग आवर में भी 15 मिनट्स 20 मिनट्स में आपकी ईओडी स्टॉक सिलेक्शन हो जाएगी। अभी यहाँ पे दो टाइप की स्टॉक सिलेक्शन है। एक हो जाते हैं, अगर आपकी माइंडसेट होगी, देखो आपके आपको भी आप क्लासिफाई भी कर सकते हो आपको एज अ ब्रेकआउट ट्रेडर या एज अ रिवर्सल ट्रेडर। अगर आप दोनों में कंफर्टेबल तो ऑब्वियसली यू कैन डू बोथ, बट सम गाइज आर कंफर्टेबल, लाइक हम लोग ने जब बहुत सारे लोगों को रिव्यू भेजा या कन्वर्सेट किया तभी पता चला कि कोई कोई लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग में कंफर्टेबल है, कोई कोई लोग रिवर्सल में कंफर्टेबल है, बिकॉज दे लाइक टू बाय एट द बॉटम या सेल एट द वेरी टॉप, और उसके हिसाब से वो लोग प्लान करते हैं। बट इसके लिए थोड़ा हमें प्राइस एक्शन अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। इसके लिए एकदम सिंपल है, आपको बस नॉर्मल ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है। तो जो नया ट्रेडर है, जो न्यूली बेसिकली ज्वाइंड इन है, जिसको कोई आइडिया नहीं है एग्जीक्यूशन की या नॉर्मल प्राइस एक्शन पता है, कैंडलस्टिक पैटर्न पता है, तो वो ब्रेकआउट कर सकता है। थोड़ा उसके बाद लेवल 2 क्या आ जाता है, आपको थोड़ा चार्ट पैटर्न के बारे में पता हो जाना चाहिए। सिंपल चार्ट पैटर्न है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या तो डबल बॉटम, उसके बारे में अगर आपको पता होगा तो हम रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। वो हम देखेंगे इन दी एग्जीक्यूशन फ्रंट। बट अभी स्टॉक सिलेक्शन देखते हैं। अभी स्टॉक सिलेक्शन में आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं आफ्टर मार्केट स्कैनर में। रेड ग्रीन बैंड के स्टॉक्स बेसिकली वो स्टॉक हो जाएंगे जिनमें रेड एंड ग्रीन बैंड्स बनाए। तो जैसे हमने बताया कंडीशंस कोडेड की गई है, तो इसके ऊपर मुझे जितने स्टॉक्स में कुछ रेड एंड ग्रीन बैंड्स अवेलेबल है, हाई प्रोबेबल ट्रेड्स है, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे। एंड रेड एंड ग्रीन बैंड्स का आपको फॉर्मेट पता ही होगा, जहाँ पे हमें ब्रेकआउट एंड रिवर्सल ट्रेडिंग चेक करनी होती है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट की हम एक फॉर्मेट बेसिकली शेयर करते हैं, ग्रुप पे भी आपको मिल जाती है ये बिफोर द मार्केट स्टार्ट, ताकि आपको एज अ रेफरेंस, क्योंकि हम ये क्यों शेयर कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक किसी को लगेगा कि रिपीटेटिव है, बट द मेन थिंग इज जब तक आप एक ही स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करोगे, एक ही फॉर्मेट के ऊपर अगर आप फोकस नहीं करोगे, तो आप उसको मास्टर ही नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं गलती, इनिशियल डेज में एटलीस्ट, इवन वी हैव डन इट, इवन आई हैव डन इट एज अ ट्रेडर। उसमें क्या करते हैं, हम एक सेटअप से दूसरे सेटअप पे जंप करते हैं, उसके बाद ये नहीं समझा, उसके बाद और एक सेटअप जंप करते हैं, इधर 2 दिन प्रॉफिट हुआ अच्छा लगता है, फिर पोजीशन साइज करते हैं, उसके अंदर बड़ा लॉस हो जाता है, फिर दूसरे सेटअप पे जंप करते हैं। बट द थिंग इज, rather than jumping from setup to setup, try to master that particular setup जहाँ पे easier way। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब आप इंडिकेटर लगाते हो कोई भी, इंडिकेटर आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सबको ईएमए क्रॉस ओवर दिख रहा है, सबको ये पर्टिकुलर इंडिकेटर का बॉलिंजर बैंड दिख रहा है, स्टोकेस्टिक आरएसआई दिख रहा है, बट किसी को प्राइस एक्शन समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और प्राइस एक्शन दिखने में बहुत सिंपल है, बट जब आप एग्जीक्यूशन के लिए बैठोगे, बाद में बोलने के लिए बहुत सिंपल है, बट जब एग्जीक्यूशन के लिए बैठोगे तब इनिशियली आपको बहुत कन्विक्शन के साथ आपको साइकोलॉजी प्ले आउट होगी, क्योंकि क्या होगा कि टफ लगेगा, क्योंकि ऐसे लग रहा है सिर्फ नॉर्मल ब्रेक करने पे कैसे। बट सी, अगर आप कन्विक्शन वाइज अगर आप देखोगे तो वही ट्रेड से आप बाद में इंडिकेटर लगाओ, अच्छा यहाँ पे क्रॉस ओवर भी हो गया, अच्छा इंडिगो में यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया, बराबर सेल भी आ गया। बट आई प्रीटी मच नो, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे अगर सेलर्स प्रेजेंट है तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आने वाला है। हम सेलिंग प्रेशर तब देख रहे हैं जब स्टॉक ऑलरेडी चढ़ा हुआ स्टॉक है, ऑलरेडी अगर वो स्टॉक 10% 5-6% भागा हुआ स्टॉक है, और अगर रेड बैंड आ रहा है, तो यू आर गुड टू गो ऑन दैट पर्टिकुलर सेल साइड। तो ये सारे बेसिकली ट्रेडिंग साइकोलॉजी हो जाती है। आफ्टर मार्केट स्कैनर में अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो तो दो तीन, ये तीन पर्टिकुलर केसेस है जहाँ पे आपको ब्रेकआउट के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ब्रेकआउट के स्ट्रक्चर्स ऐसे क्या होते हैं कि साइडवेज स्ट्रक्चर्स है, रेड ग्रीन बैक बॉक्स फॉर्मेट में हम बेसिकली प्लान कर सकते हैं। अभी इन्हीं सारे स्ट्रक्चर्स में से बेसिकली फिल्टर आउट होके आपके इंट्रा पिक्स में स्टॉक्स दिए जाते हैं। अभी आप बोलोगे कि सर यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स आ गए, बट सी, यहाँ पे स्कैनर में आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप स्टॉक्स मिस आउट करोगे। तो स्टॉक्स मिस आउट हमें करना नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि इंट्रा पिक्स में माइट भी नहीं होगा, बट अगर आप देखोगे आज फिन निफ्टी आपको आफ्टर मार्केट स्कैनर में आ गया था। अभी आफ्टर मार्केट स्कैनर में यहाँ पे क्या है, ब्रेकआउट बेयर। अगर मैं फिन निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ, तो जैसे ही मुझे पता चल जाता है ब्रेकआउट वेयर, इधर तक मुझे स्टोरी पता है, तो यहाँ पे मेरा एक ही काम होगा, मैंने कोई भी ट्रेड फ्लू का लेवल लगाया नहीं है यहाँ पे, उससे आपको एडिट कंफर्मेशन आ जाएगी। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 लेवल्स प्लॉट किए। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक ब्रेकआउट कंडीशन में यहाँ पे क्या मेंशन किया है कि प्राइस ट्रेडिंग इन अ कंसोलिडेटेड जोन, मतलब अगर साइडवेज जोन में अगर प्राइस ट्रेड करती है तो आपको क्या देखना होता है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए ब्रेकआउट देखना होता है। एंड सेम वेज अगर 1-2 दिन से अगर साइडवेज है तो बेस्ट केस सिनेरियोज है, और सेम वेज अगर
ट्रेंडिंग है बेसिकली। अगर प्राइस ट्रेंडिंग का मतलब क्या होता है, अगर ये प्राइस ऐसे ट्रेंडिंग है मतलब गिरते हुए आ रही है और ग्रीन बैंड पे आ रही है, तब हम ये पुल बैक के लिए देखेंगे। जैसे अपोलो टायर्स आज का अपडेट दिया गया था, सेम वेज कल का अपडेट आपको पता होगा, एस्कॉर्ट्स वन वे आपको एक ऑलमोस्ट 2% 1.5% की मूव देखने मिली फ्रॉम द ग्रीन बैंड। तो ये क्यों हमें रिवर्सल और यहाँ पे हम क्यों सेलिंग के लिए नहीं देख रहे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फॉल आ चुका है। बड़ा फॉल आने के बाद अगर आप सेल करोगे तो आपको उतनी अच्छी रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगी। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि ये 100% वर्क करेगा, और मुझे चाहिए भी नहीं कि ये 100% वर्क करे, क्योंकि क्या होता है जब 100% आपकी जाएगी और कोई भी टूल आपका 100% एक्यूरेट नहीं होगा, तो जो नए यूजर्स है, एग्जिस्टिंग यूजर है जो रिन्यूअल करते हैं, उनको पता है कि ट्रेडिंग कैसे है, उनको नया कुछ बताने की जरूरत नहीं। बट जो नए मार्केट्स में आते हैं, हम लोग ने एक दो जन से ऐसे कम्युनिकेट किया and they did not subscribe for TradeFlow, and we also did not want them as a premium user, क्योंकि हमें भी एज अ, अगर हम भी अगर कुछ किसी के साथ बात करते, कोई न्यू लीड के साथ बात करते, तो हमें भी पता चल जाता है कि कौन सा यूजर बेसिकली एक ट्रेडिंग वाइज है, उनको ट्रेडिंग नॉलेज है। क्योंकि क्या होता है, अगर सामने से अगर कोई बता रहा है कि नहीं सर मुझे 100% चलने वाले बेसिकली ट्रेड्स चाहिए, तो 100% चलने वाली ट्रेड्स कभी नहीं मिलेंगे आपको। कोई भी फील्ड में जाओ, कोई भी वर्किंग प्रोफेशन में जाओ, स्पोर्ट्स में जाओ, कभी भी कुछ भी 100% नहीं होगा। सो दैट इज द क्लियर कट। पता नहीं कोई बेचता होगा, आई डोंट नो, बट द थिंग इज आपको अगर 70-60% पे भी, एंड दिस इज वेरी लेस ऑलरेडी, यू नो कि लास्ट अगर आप मार्च मंथ फेब मंथ में देखोगे, इट हैज बीन गुड ट्रेंडिंग डे। जिधर भी एग्जीक्यूशन मिले आपको एक क्लियर कट ऑलमोस्ट 85% अबाउ एक्यूरेसी मिले। बट आई एम सेइंग मिनिमम से मिनिमम अगर आप ट्रेड्स मिस भी करते हो और 70% की भी एक्यूरेसी लाते हो, तो भी आप अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हो एज अ ट्रेडर। बट द थिंग इज डोंट कीप इन योर माइंड कि मैं हर ट्रेड के दिन बैठूंगा और हर दिन मुझे 3-4% चाहिए, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बने ही नहीं हो। इनफैक्ट आप स्टॉक मार्केट के लिए नहीं बने हो। तो आप 100% दिमाग से निकाल दीजिए, प्रोबेबिलिटी वाइज चेक कीजिए। ट्रेडिंग इज लाइक अ बिजनेस, प्रॉफिट लॉस होते रहेगा। बट द थिंग इज आपको जो लॉस हो रहा है वो आपको मिनिमाइज करते जाना है। प्रॉफिट अगर चलता है तो उसको ट्रेल करते जाना होता है, उससे आपकी कैपिटल सेव हो जाएगी। तो जितने भी आप सेटअप्स देखोगे, जितने भी आप कुछ भी फॉलो करोगे, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो करते, अगर आप ट्रेड मैनेजमेंट नहीं फॉलो करते, तो एवरीथिंग गोज इन वेन। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेड मैनेजमेंट। अगर मुझे पता है यहाँ पे मुझे 1000 रुपीज की ही रिस्क लेनी है, तो मैं उतनी ही क्वांटिटी मेरी इसमें फिलअप करूंगा, ना कि मैं 2000-3000 की क्वांटिटी फिलअप करूंगा। तो आई शुड बी दैट मच डिसिप्लिन इन माई ट्रेडिंग, ताकि, और डिसिप्लिन ऑब्वियसली वी कैन नॉट टीच डिसिप्लिन, वो तो आपके बिहेवियर से ही आएगा। बट द थिंग इज जितना आप जल्दी आपका बिहेवियर आप जान सकोगे, उतना जान लो, तो ही जाके आप इंट्राडे में या ट्रेडिंग में एज अ थिंग आप सस्टेनेबिलिटी कर सकते हो। क्योंकि देखो 1-2 महीना से कुछ नहीं होने वाला है, जब तक आप सस्टेनेबल ट्रेडर नहीं बनते तब तक। यहाँ पे आप देख सकते हो साइडवेज होने, ब्रेकआउट वेर। अभी मेरे माइंड में क्या आना चाहिए कि यहाँ पे या तो रेड बॉक्स के ऊपर ब्रेक करेगा या तो ग्रीन बॉक्स। तो दिस इज व्हाट योर ईओडी एनालिसिस शुड बी। आप नोटबुक लेके बैठ सकते हो इवनिंग में, रात में आप स्टॉक्स देख सकते हो, अच्छा ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है तो इट हैज हाई प्रोबेबल ट्रेड्स, तो उसके हिसाब से भी आप अगर मैनुअली भी अगर आपको ट्रेड करना है तो भी आप चेक कर सकते हो। चलो अगर फिन निफ्टी रेड बॉक्स के ऊपर ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो इफ इट मेक्स अ न्यू हाई, देन इट इज वेरी गुड टू गो ऑन द अपसाइड। सेम वेज ऑन द डाउन साइड, अभी यहाँ पे क्या दी है प्रोबेबिलिटी, इट इज ऑन द डाउन साइड। तो अगर डाउन साइड हमें हमें अगर चेक करना है, तो सेम वेज आपके पास यहाँ पे जैसे ब्रेक होता है, यहाँ पे क्लोजिंग कैंडल बंद हो जाते हैं, तो क्लोजिंग कैंडल ये सब हम एग्जीक्यूशन में देखेंगे, और उसके बाद फॉल आता है। तो सिमिलर वेज आपको एज अ ब्रेकआउट ट्रेडिंग अगर आपको प्लान करना है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रेड्स मिलेंगे ब्रेकआउट मोमेंटम एंड रिवर्सल में। अब ब्रेकआउट मोमेंटम एंड रेड ग्रीन बैंड में, जहाँ पे आप ब्रेकआउट के स्ट्रक्चर्स बेसिकली चेक कर सकते हो। अभी अपोलो टायर्स भी हमने ब्रेकआउट के लिए चेक करे थे, जो था बेसिकली रेड बॉक्स के ऊपर। रेड बॉक्स मतलब आपको पता चल गया अभी सेलिंग सेलिंग जोन है। अभी आप बोलोगे कि यस सेलिंग जोन है, तो हम बेसिकली ऊपर क्यों प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं प्लान, अ ट्रैप सिनेरियो। ट्रैप सिनेरियो का मतलब क्या होता है, हमें बेसिकली यहाँ उस जगह पे ट्रेड्स प्लान करने जहाँ पे बिग प्लेयर्स बेसिकली ट्रैप हो जाएंगे। बिग प्लेयर्स ट्रैप होने का कारण क्या होता है, क्योंकि आपको अगर पता है यहाँ पे अगर बिग क्वांटिटी में अगर सेलिंग है, तो उनके जो स्टॉप लॉसेस हो गए, उनके जो पॉजिटिव, अगर मैं यहाँ पे बिग प्लेयर अगर मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, बाय ऑर्डर होगा, राइट। माय स्टॉप लॉस विल बी अ बाय ऑर्डर। इफ माय स्टॉप लॉस गेट्स हिट फॉर एग्जांपल, और इफ आई वांट टू कन्वर्ट माय पोजीशन, तो उतनी ही बड़ी क्वांटिटी की पोजीशन कन्वर्ट हो जाएगी, और उसके कारण क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग होती है, या जैसे अगर नीचे के लिए देखते हैं तो लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है।
सेम बेस, तो उनको वो सब टर्म्स दिए गए, बट हमें बेसिकली ध्यान देना है कि कहाँ पे ट्रैप सिनेरियो मिलता है, वहां पे आपके पास बेस्ट केस सिनेरियो हो जाता है। और ट्रैप सिनेरियो की कंडीशंस देके हमने इंट्रापिक्स में बेसिकली कोड की गई है, जिसके कारण आपको ऑटो अपडेट्स यहाँ पे आ जाते हैं। सो दिस इज हाउ बेसिकली दिस स्टॉक सिलेक्शन कम्स। ब्रेकआउट के लिए अगर आपको मैनुअली नेक्स्ट डे के लिए देखने कि बेसिकली कैसे आपको ट्रेड्स आपके प्लान करने फॉर ब्रेकआउट, तो जो लोग ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं वो बस ये 3 स्ट्रेटेजीज चूज करोगे, आफ्टर मार्केट में आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। इन्हीं स्टॉक्स के ऊपर आप बस रेड एंड ग्रीन बॉक्स मार्क करते जाओ, जहाँ पे भी रेड एंड ग्रीन बॉक्स होगा। अभी जैसे मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, बालकृष्णा इंडस्ट्री, मुझे पता चल रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट पे, ठीक है, ब्रेकआउट सिंपल ब्रेकआउट लिखा है, मतलब दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है ब्रेक करने की। यहाँ पे मैंने लाइन प्लॉट किया, यहाँ पे एक लाइन प्लॉट किया। अभी ये क्या चल रहा है, 2-3 दिन से रेंज चल रहा है, और मुझे पता है ये सारे सेलर्स भी यहाँ से पुश डाउन कर रहे हैं और बायर्स भी पुश अप कर रहे हैं। तो ये आपका ब्रेकआउट जोन हो जाता है 2300, क्योंकि यहाँ पे देखो एक कंसोलिडेशन बन गया। तो जब तक ये 2300 नहीं ब्रेक करता तब तक आपको एक ब्रेकआउट नहीं मिलेगा। अभी मॉर्निंग आवर में क्या होता है, वन वे यहाँ पे 1% देके फिर से नीचे आता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग, एज आई सेड, इंट्राडे ट्रेडिंग इज लाइटनिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास टाइम भी नहीं मिलेगा एग्जीक्यूशन का। कभी कभी ऐसा होगा टाटा स्टील के केस में, जैसे हमने देखा 4% की मूव मिली एंड बट यहाँ पे एक प्रॉपर वे में एक पुल बैक रैली हमें मिली थी। तो पुल बैक पैटर्न में आपको क्या एडवांटेज होता है कि आपको पोजीशन साइज आप ज्यादा कर सकते हो पुल बैक रैली में। तो अगर हम टाटा स्टील का अपडेट देखेंगे, आई गेस यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे था आई गेस, मंडे को, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो एक पुल बैक रैली यहाँ पे टाटा स्टील ने प्रेजेंट की गई थी। सो पुल बैक रैली के कारण क्या होता है कि आप बेसिकली आपकी क्वांटिटी ज्यादा रख सकते हो और आपका स्टॉप लॉस एक छोटा हो जाता है, और उसके कारण आप एक वन वे आपको एक रैली मिल जाती है रेड बैंड। और आप जैसे हमने बताया, आप ट्रेडलू के यूट्यूब चैनल विजिट करके आप कम्युनिटी पेज पे आप देख सकते हो सारे अपडेट्स वहाँ पे हम सेव करके रख जाते हैं, तो आप बेसिकली एक रेफरेंस के लिए रख सकते हो जब भी आपको कोई डाउट्स हो ब्रेकआउट या रिवर्सल कैसे ट्रेड करना है। रिवर्सल के लिए बेसिकली एस्कॉट्स का एक अच्छा एग्जांपल था लास्ट दिस वीक इटसेल्फ। इनफी अगर आप देखोगे, इनफी वाज अ ब्रेकआउट कंडीशन, सो रेड बॉक्स। सो ये सारे इंट्रापिक्स दिए गए थे, दैट टू बिफोर द मार्केट स्टार्ट। तो आपको एज अ प्रीमियम यूजर ये दिए जाते हैं, बट मेनली क्या होता है कि जब आप पुल बैक के लिए देखोगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट है वन वे। अभी कैसे हमें ब्रेकआउट ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने हैं, वो देखते हैं। लेट्स टेक इनफी, इनफी का एग्जाम्पल देखते हैं। Okay, so here was the update given on Infi, basically, I guess. So, yeah. So this was the update which was given on Infosys. So red box 9:23 AM आप देख सकते हो ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। अभी आप देख सकते हो मेनली 1624 आपका लेवल है ब्रेकआउट का। अभी मेजर गलतियां क्या करते हैं यूजर्स, हमने चेक किया है। जैसे ही मार्केट स्टार्ट हो गया, इन्फी बाय कर लिया। क्यों बाय किया? क्योंकि ट्रेडलू ने इंट्रा पिक पे बुलिश। तो इतना भी आप भरोसा रखो मत ट्रेडलू पे। चार्ट इज द मेन थिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको प्राइस भी आपको इंट्रा पिक दिए गए ताकि आप फोकस कर सके कि ये आपके बेसिकली ब्रेकआउट ट्रेड्स आज के हैं। आपके ब्रेकआउट तभी इनिशिएट हो जाएंगे जब जहां पे मार्क्ड लेवल है। तो मार्क्ड लेवल आपको पता है 1624 है, रेड बॉक्स के ऊपर का जोन है। रेड बॉक्स बेसिकली आपकी सेलिंग क्वांटिटी वहां पे हाईएस्ट है। अगर वो ट्रेडर्स वहां पे ट्रैप हो जाते हैं तब जाके आपको वो बेसिकली इनिशिएशन मिलेगी। तब उसके पहले अगर प्राइस नीचे रहती है आपको इनिशिएट नहीं करना है ट्रेड। सो दैट इज द मेन थिंग मेनी ट्रेडर्स आर मेकिंग मिस्टेक अपॉन। इट्स नॉट लाइक कि अगर ट्रेडलू ने वहां पे ग्रुप पे पोस्ट किया, ग्रुप पे पोस्ट क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको बिफोर द मार्केट स्टार्ट या एटलीस्ट बिफोर दैट पर्टिकुलर मूव आप एटलीस्ट रेडी हो सके, आपकी वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड कर सके, या आप क्वांटिटी डिसाइड कर सके, या आप आपका ट्रेड वैल्यू डिसाइड कर सके कि क्या करना है एग्जैक्टली। सो बेसिक एजेंडा यही होता है। उसके बाद जब वो प्राइस क्रॉस करेगा ड्यूरिंग द डे, यू नीड टू गो एंड अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर प्राइस एक्शन पैटर्न। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इन्फी ने यहाँ पे क्रॉस कर जाता है, क्रॉस करने के बाद पुल बैक के बाद यहाँ पे ऊपर चला जाता है। सो मेन एजेंडा ये होता है जब भी आप क्रॉस के ऊपर अगर आप ट्रेड्स आपके प्लान कर रहे हो, एंड फॉर एग्जांपल दिस इज योर लेवल आई गेस, सो इट वाज 1624.4। ओके, सो बेसिकली दिस वाज द लेवल। अभी यहाँ पे क्या होता है, ये फर्स्ट कैंडल यहाँ पे इसने ब्रेक कर लिया।
अभी फर्स्ट कैंडल अगर ब्रेक करता है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एज अ ब्रेकआउट ट्रेडर, आप या तो दो टाइप ऑफ अप्रोच कर सकते हो आपकी ट्रेडिंग प्लान करने के लिए। आइदर यू कैन स्प्लिट योर क्वांटिटी टू 30:70 या 20:80, मतलब एक एक शेयर कम रखो, एक शेयर 3/4 रखो और एक 1/4 रखो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हो तो आप फर्स्ट शॉट में 30 क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो, सेकेंड शॉट में आप 70 क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो, या फर्स्ट शॉट में आप 20 करो, सेकेंड शॉट में आप 80 करो, ऐसा आप एक आपके एंड पे आप ये कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। अभी इसमें क्या होता है, जब आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो तो दिस इज योर ब्रेकआउट कैंडल, तो क्रॉस करते बराबर हमें ट्रेड करना है ही नहीं। रेड बॉक्स तो क्रॉस करने वाला, ऐसा क्रॉस करके आपका स्पाइक बना के आ सकता है, सो दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इज दैट कि एक ब्रेकआउट कैंडल लेट इट क्लोज अबाउ दैट रेड बॉक्स, की एक ब्रेकआउट कैंडल क्लोज आ जाए। अभी एग्जीक्यूशन कौन सी है, 5 मिनट चेक कर सकते हो, या इफ यू वांट टू गो ऑन 3 मिनट, 3 मिनट भी चेक कर सकते हो। अभी 3 मिनट करने के बाद आपको क्या करना है, या तो एक ऐसा पुल बैक आएगा, या तो नेक्स्ट कैंडल ही आपकी बनेगी ग्रीन, उसके बाद ग्रीन, या तो अगर ग्रीन बनते तो आपका या तो एसएल भी हो सकता है। अभी जैसे मैंने क्या मेंशन किया कि अगर आपको ब्रेकआउट एग्जीक्यूशन करना है तो ये आपकी फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल हो गई। अभी आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे मेंटेन करना है, ये मेजर क्वेश्चन है। तो स्टॉप लॉस जब आप केस वन, तो केस वन क्या है कि आप डायरेक्टली एंटर कर रहे हो, 20 क्वांटिटीज मैंने यहाँ पे एंटर कर दी, कैंडल क्लोज हो गया। अभी कैंडल क्लोज होने के बाद इट्स नॉट द थिंग कि अगर कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया उसके बाद वो नेक्स्ट कैंडल उसकी हाई भी ब्रीच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कैंडल क्लोज हो गया, नेक्स्ट कैंडल इधर ओपन हो गया, फिर नीचे जा रहा है, सर ने बताया यहाँ पे रेड बॉक्स क्लोज हो गया मैंने बाय कर लिया, तो ऐसा नहीं होता। ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक करना फॉर द नेक्स्ट कंफर्मेशन इज वेरी नेसेसरी। तो अगर आप फर्स्ट क्वांटिटी आपका, अगर फर्स्ट स्टॉक आप अगर ये करते हो, ट्रेड करते हो फर्स्ट स्ट्रक्चर वाइज, ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया, फिर जब वो ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तब बेसिकली आपकी इनिशिएशन फर्स्ट क्वांटिटी की हो जाएगी। फिर जब केस वन के बाद अगर समझो आपको डायरेक्ट गया तो ऑब्वियसली ऑलरेडी वो आपको जो मिनिमम क्वांटिटी ली गई है उसकी आपको एसएल, उसके आपको बेसिकली टारगेट मिल जाएगा। या अगर आप फर्स्ट क्वांटिटी आप यहाँ पे ट्रेड करते हो तो उसका एसएल कहाँ पे रखोगे, तो यही जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका आप लो एसएल रख सकते हो। तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पे बनी है, यहाँ पे रेड बॉक्स था प्रीवियसली, ठीक है, ये ब्रेकआउट कैंडल बनी 5 मिनट टाइम फ्रेम की, इसका ही जो लो होगा वो आपका एसएल होगा। तो एसएल देखो, अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में तो अराउंड 1627 एंट्री हो जाती है, और एसएल समवेयर अराउंड 1619, मतलब हार्डली आपका 10 पॉइंट्स का भी है, मतलब 1% का भी एसएल नहीं है। अगर आपको लगता है इतना ही कन्विक्शन है तो आप ये स्विंग लो को भी एसएल रख सकते हो, नॉट एन इश्यू। तो या तो ये एसएल रखो, छोटा एसएल रख के भी आप काम कर सकते हो, या अगर समझो यहाँ पे एक कैंडल बन जाती है तो ये एसएल ट्रेल करके आप नजदीक ला सकते हो ये वाले स्विंग पे। तो जैसे आप अगर देखोगे इस केस में यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल बनी, फिर आपकी नेक्स्ट क्वांटिटी यहाँ पे आ जाती है, फिर आप देखो एक स्विंग आ जाता है। अभी ये स्विंग का मतलब क्या है, एक पुल बैक हो रहा है, एक सस्टेन हो रहा है रैली, उसके बाद एक पुल बैक हो रहा है। अभी ये हर टाइम यहाँ पे ऐसा पुल बैक नहीं होता, जो टाइम होगा तो वो अच्छे ही आपको रिस्क रिवॉर्ड देके जाएंगे। तो पुल बैक होने के कारण क्या होता है कि जो जैसे ही ये दो तीन कैंडल आ गए ना आपके, उसके बाद ये आप ट्रेल करके एसएल इस पुल बैक की इधर ऑलमोस्ट आपकी एंट्री के नजदीक आप रख देते हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपका मेन जो काम होता है एज अ ट्रेडर, यू नीड टू ऑलवेज सेफ गार्ड योर कैपिटल। अगर आप कैपिटल जितना आप सेफ गार्ड करोगे उतना ही आप सस्टेनेबल होगे। आपको क्या करना है, क्योंकि क्या करते हैं ट्रेडर्स, यहाँ तक 1% तो दे दिया, मैंने बुक नहीं किया, पूरा जाके यहाँ पे नीचे आ गया और पूरा एसएल दे दिया, तो दैट इज योर मिस्टेक, इट्स नॉट मार्केट्स मिस्टेक। आपका व्यू था, आपने इन्फोसिस इंट्राडे के लिए प्लान किया है, इंट्राडे तक का 1%। सो एज भी से कि अगर आपको टारगेट्स क्या रखना है, मेजर क्वेरी ये होती है कि सर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को टारगेट्स पता होने चाहिए पहले, ऐसा बेसिकली ये होता है। तो टारगेट्स आप या तो देखो, आप अगर इंट्राडे ट्रेड करते हो तो टारगेट्स दो तीन टाइप के होते हैं। एक तो होता है आप परसेंट वाइज टारगेट रखो, तो मिनिमम यू कैन कीप 1% का टारगेट, एटलीस्ट 1% तो चाहिए मुझे, जितना भी मेरा ब्रेकआउट लेवल है वहां से 1% जाना चाहिए। ये एक आपका टाइप वन हो गया टारगेट का। सेकेंड टाइप ऑफ टारगेट आप क्या कर सकते हो, आप लेवल्स लगा दो ट्रेड फ्लू के, जो भी अपकमिंग लेवल्स है, जैसे यहाँ पे पता चल जाता है यहाँ पे मंथली का एक लेवल है, तो वो मेरा अपकमिंग लेवल टारगेट हो सकता है। सेकेंड, थर्ड टाइप ऑफ टारगेट आप क्या कर सकते हो, आप बिगर टाइम फ्रेम पे जाओ, आर्ली टाइम फ्रेम पे जाओ, या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ, और देखो कि कहाँ से बेसिकली मार्केट ने स्विंग बनाया है लास्ट टाइम। तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि अगर ये स्विंग निकल जाता है तो उसके बाद का जो स्विंग है वो यहाँ पे है, ठीक है, या यहाँ पे गैप जोन है।
ये कौन सा है, गैप जोन है, राइट। सो इफ दिस गैप जोन इज रीच्ड, तो इसका मतलब है कि वहां पे कुछ तो प्रेशर आने वाला है टेक्निकली, बेसिकली, राइट। तो ये जो जोन हो जाता है, फिर एक बार अगर ये कॉन्कर हो गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक, सो दैट इज व्हाट गिव्स यू टेक्निकल एज। अगर आप टेक्निकली भी, आपको अगर कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स पता होगा, सो यू माइट अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज। बट अगर जैसे मैंने बताया, सिंपल, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं, 1% फॉर इंट्राडे, 4% फॉर स्विंग ट्रेडिंग। सो दैट इज द थिंग। अगर आपको टारगेट्स देखने हैं तो उस हिसाब से आप कर सकते, क्योंकि देखो टारगेट्स का कैसे होता है कि इट्स नॉट लाइक हमें नहीं पता। टारगेट्स एज आई सेड, स्विंग वाइज भी आप ट्रेल कर सकते हो। कभी कभी इंट्राडे आपका टारगेट ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, अगर मैं स्विंग प्लान करता हूँ, समझो अगर मैंने यहाँ पे प्लान किया मेरा ट्रेड, यहाँ से यहाँ तक गया, पार्शियल क्वांटिटी आप बुक कर सकते हो। फिर अगर नीचे आ जाता है तो आप, ये मेजर स्विंग है, फिर यहाँ से यहाँ का स्विंग है, एक लो है, स्विंग लो है, यहाँ का स्विंग लो है जो यहाँ पे हिट हो जाता है। तो वी डोंट वांट टू प्लान फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। आप या तो स्विंग वाइज ट्रेल करते जाओ। स्विंग वाइज ट्रेल करना इज अलग, इज अ टोटली डिफरेंट आर्ट, क्योंकि क्या होता है कि ये नॉट इजी कंसेप्ट है। आप प्रॉफिट देखते हो, फिर प्रॉफिट कम हो जाता है, फिर ऊपर नीचे, बट उसके लिए आपको पहले इनिशियल डेज में आपको प्रॉफिट करना आना चाहिए। ये सब तब एक्सपेरिमेंट करो जब आप एक लेवल पे पहुंच गए हो। बट इनिशियली जैसे मैंने बताया, 1% पे भी अगर आप सस्टेन कर रहे हो प्रॉफिट लेके, स्टिल इट इज गुड। एज द थिंग इज कि आपका मेन टास्क यही होना चाहिए कि पैसा आपके बैंक में आना चाहिए, बस आप देखो मत आपके डीमैट अकाउंट में। तो एजेंडा यही है, मेन ये है कि आपने प्योर डिसिप्लिन वाइज यहाँ पे ट्रेड्स आपके प्लान किए, ब्रेकआउट ट्रेड किए। एसएल जैसे मैंने बताया, फर्स्ट केस में आपका एसएल क्या हो जाता है, केस वन, अगर आप ब्रेकआउट कैंडल की हाई के ऊपर ही लेते हो तो ब्रेकआउट कैंडल का ही लो। अगर आप पुल बैक पे लेते हो तो पुल बैक का जो भी स्विंग बनेगा उसका लो आप एसएल रख सकते हैं। तो आई होप दिस इज प्रिटी मच क्लियर विथ रिस्पेक्ट टू ब्रेकआउट ट्रेडिंग, कि कहाँ पे एसएल रखना है। टारगेट 1%, अपकमिंग ट्रेड टू लेवल्स है, मंथली लेवल्स या वीकली लेवल्स आप चेक कर सकते हो, या बेस्ट केस सिनेरियो आप ऑप्शन लेवल्स प्लॉट करो। तो अगर आज आज का अगर हम अपडेट देखते हैं, अपोलो टायर फॉर एग्जाम्पल, तो अपोलो टायर का टारगेट क्या हो सकता है। अगर हमने यहाँ पे चलो आज तो अपोलो टायर्स नहीं चला क्योंकि साइडवेज ही था, बेसिकली साइडवेज क्यों, यहाँ पे था आपका, यहाँ पे इनिशिएशन था, वहां पे ही क्लोज हो गया। सो रफली वेरी स्मॉल प्रॉफिट यहाँ तक आया था। बट यहाँ से अगर ये पिकअप हो जाता तो स्ट्रेट अवे यहाँ पे एक कैंडल थी, ओपन इज इक्वल टू हाई। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी कैंडल थी, यहाँ पे एक रेड बॉक्स था, मतलब यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट थे जो रेडिट थे वहां पे सेल करने के लिए। तो हमारा तो टारगेट कंप्लीट हो जाता था, क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखो ऑलमोस्ट 1.2%, यू आर डन फॉर दैट इंट्राडे ट्रेड। सो एजेंडा यही है कि आपको टारगेट्स भी पता होना चाहिए, बट इट शुड बी विद इन दैट पर्टिकुलर लिमिट। ऐसा नहीं कि मैं 4-5 टक का हर दिन का टारगेट, इंट्राडे टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, इंट्रा पिक है, उसकी लिमिट भी उतनी ही होने वाली है। सो ऑलवेज ट्राई टू बी मोर ऑन दी बेटर साइड, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रियलिटी क्या है। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी के साथ आप काम करो। सो ये था आपका ब्रेकआउट ट्रेडिंग का कंसेप्ट ऑन बेस्ड ऑन एसएल 2080 रूल में। बाकी के 80 क्वांटिटी किधर है, यस आई फॉरगॉट टू टेल। सो बेसिकली फॉर एग्जांपल, इनफी या, तो दिस वाज योर फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे समझो अगर एक ब्रेकआउट कैंडल बन गया, फिर यहाँ पे ये ब्रेकआउट कैंडल का हाई उसने ब्रेक किया, आपकी फर्स्ट क्वांटिटी। अभी समझो अगर यही, अगर ये स्विंग मार के जब नेक्स्ट टाइम आएगा ना, तब आपकी रिमेनिंग 80% क्वांटिटी जानी चाहिए। सो क्यों, क्या होता है तब, जब आप यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप समझो, इफ यू आर सिटिंग इन अ बोट एंड यू नीड टू सी कि ये पर्टिकुलर वाटर बॉडी का डेप्थ क्या है। अगर आप लेक में ट्रैवल कर रहे हो तो उसका डेप्थ क्या, आप शोर पे तो पहुंच गए हो, तो आप डायरेक्टली तो कूदोगे नहीं पानी में, राइट। आप पहला एक पैर डालोगे, या पहले एटलीस्ट आपके ओर से आप देखोगे कि कितना डेप्थ है, एटलीस्ट टू गेट डाउन फ्रॉम द बोट, राइट। तो वैसे ही अगर आपको देखना है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक ब्रेकआउट कर भी सकता है कि नहीं कर सकता, तो ये पहला कैंडल उसने दे दिया यहाँ पे आपको कंफर्मेशन। अभी उसके बाद क्या होना चाहिए, उसका ब्रेकआउट कैंडल हाई निकला, समझो ये डायरेक्ट ऊपर गया तो चलो छूट जाएगी, यहाँ से ट्रेंड डायरेक्ट चला गया, आपका इनिशियल क्वांटिटी ट्रिगर हो गई। बट वही चीज अगर आपके पास अगर सेकेंड चांस देती है पुल बैक करके, सो इट इज एक्चुअली अ गुड कंफर्मेशन फ्रॉम प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे मैंने बताया, मैं यहाँ पे आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा रहा हूँ कि यहाँ पे ईएमए ये देखो। आपके पास अगर कोई सेटअप होगा, वेल इनफ, गुड इनफ, आई एम नॉट सेइंग कि इंडिकेटर्स आर रॉन्ग, इंडिकेटर्स आर गुड, जस्ट दैट यू नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड कौन से टाइम फ्रेम पे क्या चीज वर्क करने है, उसकी एक फॉर्मल एजुकेशन लेनी चाहिए कोई भी इंडिकेटर्स के बारे में।
तभी जाके आपको कन्विक्शन आएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया सिंपल प्राइस ही हमेशा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स आर लैगिंग। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे पुल बैक आता है 80% क्वांटिटी आप डायरेक्टली आप बेसिकली एड अप कर सकते हो। सो ब्रेकआउट ट्रेडिंग जैसे हमने सिंपल बताया, इनिशियल क्वांटिटी, उसके बाद पुल बैक, उसके बाद 80, क्योंकि इनिशियल क्वांटिटी अगर यहाँ से यहाँ तक अगर समझो एसेलेट हो जाता है तो आपकी इनिशियल क्वांटिटी का ही एसेलेट हो जाएगा। यही चीज अगर पुल बैक आता है तो पुल बैक का जो स्विंग लो होता है वो हमेशा छोटा रहता है, और उसके कारण आपके जो स्टॉप लॉसेस हो गए छोटे। और अगर प्राइस चल जाती है आपके फेवर में, अगर वो ट्रैप सिनेरियो चल जाता है जैसे ये केस में चल गया, तो आपको एक वन वे एक अच्छी रैली मिलेगी। सो सेम वेज अगर मैं दिस वीक का अगर मैं टाटा स्टील चेक करता हूँ, तो टाटा स्टील यू माइट बी नोइंग एक अच्छा परफेक्ट पुल बैक बेसिकली अपडेट था उसके अंदर। तो इट वाज अ पुल बैक, करेक्ट। पुल बैक के बाद ऑलमोस्ट एक वन वे रैली देखने मिली टाटा स्टील में। सो टाटा स्टील का पुल बैक भी सेम है। तो इनिशियल क्वांटिटी, ये हैबिट क्यों आपको बेसिकली अच्छी रहेगी, क्योंकि आपका जो भी स्टॉप लॉसेस भी जब आप मेंटेन करोगे तब आप एक करेक्ट वे के साथ आप मेंटेन कर सकते हो। ओके, सो दिस वाज द फॉर्मेट ऑफ टाटा स्टील। आप देख सकते हो 144 का बेसिकली ब्रेकआउट लेवल है। जैसे मैंने बताया, आप पहला ब्रेकआउट प्लान करो। रेड बॉक्स और रेड बैंड वहां पे दोनों प्रेजेंट है, मतलब गुड क्वांटिटी में यहाँ पे सेलिंग जोन अवेलेबल है। सेलर्स अगर यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे सिस्टम में, सो इट हैज हाई प्रोबेबिलिटी दैट इट विल गो ऑन द अपसाइड एटलीस्ट। अभी यहाँ पे मुझे टारगेट्स क्या दिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड क्लू लेवल, यहाँ पे एक मंथली लेवल है 146 या डीएटीआर का लेवल है जो यहाँ से फॉल आया था, ठीक है। तो एटलीस्ट इनिशियली यहाँ तक से यहाँ तक तो जाना इट इज प्रिटी मच इजियर। सेम वेज मेरे माइंड में और एक टारगेट कौन सा है, 1% का। सो ऑलवेज एक स्टॉक ने अगर 1% दे दिया आपको या 1% का प्रॉफिट दे दिया, यू शुड मेक अ हैबिट कि ऑलवेज ट्रेल योर एसएल टू योर एंट्री प्राइस। अगर आप एंट्री प्राइस पे एसएल उसके बाद नहीं रख रहे हो तो इट इज योर मिस्टेक कि आप आपकी कैपिटल सेफगार्ड नहीं करते हो। क्योंकि आपको अगर समझो ऐसा लग रहा है कि नहीं और खींचेगा ऊपर और जाएगा ऊपर, सो ऑलवेज वो जाने दो जिधर भी जाने, 1% के बाद आप आपका एसएल ट्रेल कर दो, ताकि आपको पता होगा कि आपने अभी उसके बाद कोई भी रिस्क पे आप बैठोगे नहीं। अभी यहाँ पे देखो, ये टाटा स्टील का अपडेट है। रेड बैंड इसने ब्रेक किया यहाँ पे, करेक्ट। ये क्या है, ब्रेकआउट कैंडल है। अभी ब्रेकआउट कैंडल की हाई क्या हो जाती है आपकी 144.1, यहाँ पे आपका ब्रेकआउट कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, अभी ब्रेकआउट कैंडल का हाई उसका लो ही आपका स्टॉप लॉस होगा। जैसे मैंने बताया, अगर समझो आपको ये पर्टिकुलर चीज दिख रही है रेड कैंडल, उसके बाद फिर एक बार वो पुल बैक आना स्टार्ट हो गया। अभी पुल बैक आना स्टार्ट हो गया तब जाके आप आपकी पोजीशन ये साइज इन कर दो। उसके बाद आपके पास हो जाता है मंथली रेजिस्टेंस। सो वी आर नॉट टेलिंग यू टू गो फ्रॉम ईयर टिल ईयर, और वो कोई भी ट्रेडर नहीं कर सकता। ए टू जेड तो जाएगा ही नहीं, बीच में ही किधर तो उतरने वाला है। आपको टारगेट्स के हमने दो तीन तरीके बताए हैं। जैसे आप ये स्विंग रख सकते हो, फिर से ये स्विंग का ट्रेल कर सकते हो, फिर से अगर आप देखोगे तो ये मेजर स्विंग हो जाती है, फिर से ये मेजर स्विंग हो जाती है, यहाँ पे आपका स्विंग एसेलेट हो जाता है। तो ऐसे भी कर सकते हो, बट दिस रिक्वायर्स इमेंस अमाउंट ऑफ प्रेशर। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आपने 20% किया, 80% किया, उसके बाद आप आपकी जो इनिशियल क्वांटिटी है मैक्सिमम 80% क्वांटिटी आप बुक कर दो प्रॉफिट, और 20% क्वांटिटी के साथ ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या एटलीस्ट यू कैन सी कि ऐसा होता है क्या रियली, या ऐसा ये हो सकता है क्या। तो जिस दिन बड़ा मूव आपके फेवर में आएगा तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू रोल ओवर योर पोजिशन और हाउ टू ट्रेल। बीएसएल लाइन से बेसिकली आपको जो भी लेवल्स के इंफॉर्मेशन है, क्या है वीकली रेजिस्टेंस क्या है, तो आप जब ट्रेड ब्लू के लॉग इन करोगे तो डॉक्स के ऊपर आप क्लिक करिए। डॉक्स में आपको सारे बेसिकली इंफॉर्मेशन दी गई है विथ रिस्पेक्ट टू लेवल्स। आपको यहाँ पे मिल जाता है कि मैक्स कॉल हुआ है, मैक्स पुट हुआ है लेवल। बीएसएल लेवल सिंपल है, एक बाइंग सेलिंग जोन है बेसिकली, जिससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम प्रेजेंट है। तो ड्यूरिंग द डे अगर जहाँ पे भी वॉल्यूम हाईएस्ट होगा और वहाँ पे अगर प्राइस सस्टेन कर रहा है, तो फॉर एग्जांपल आज अगर आप टाटा स्टील का स्टॉक देखोगे तो यहाँ पे ही सस्टेन कर रहा है प्राइस बीएसएल और ये लेवल्स के बीच में। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे प्राइस एक्शन थ्रू अगर मुझे ट्रेड करना है ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, तो मैं कहाँ पे ट्रेड करूंगा। तो टाटा स्टील को क्या करना चाहिए था आज के दिन में, यहाँ पे क्लोजिंग कैंडल देनी चाहिए थी, ग्रीन कैंडल, तब जाके मेरा ये स्टॉप लॉस हो जाएगा और ये मेरा ब्रेकआउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बीएसएल पे सस्टेन करा था। बट दिस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग। यहाँ पे कोई रेड एंड ग्रीन बॉक्स देख नहीं रहे, इट इज काइंडली प्योर प्राइस एक्शन। बट मोस्ट इंपोर्टेंट बीएसएल लाइन से आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पे सस्टेन कर रहा है, कहाँ पे वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है।
सो ये था ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अभी आपको कोई क्वेरी है विथ रिस्पेक्ट टू ब्रेकआउट, यू कैन पुट अप सो वी कैन गो अहेड विथ रिवर्सल ट्रेडिंग का स्ट्रक्चर्स। ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्वाइट सिंपल है, हमने प्रीवियसली भी बहुत टाइम डिस्कस किया है। यूजुअली आप देखोगे तो टाटा स्टील, आप कम्युनिटी टैब में जाके प्रीवियस केसेस देख सकते हो। इन्फी का केस था 14 मार्च का। सेम वेज कोलपैल, इफ यू कैन सी डिलीवरी परसेंट पिक्स आर ऑल्सो अपडेटेड बाय 10 PM और 8 PM माओ कॉपी अपडेट होने के बाद। सो दिस वाज HDFC लाइफ 4 मार्च। सेम वेज यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी ही डायरी, ये स्विंग पिक था। तो स्विंग पिक के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कब आप डायरेक्टली जैसे क्रॉस हो जाता है आप ले सकते हो पर्टिकुलर अपडेट्स। क्योंकि क्या होता है कि स्विंग पिक्स आर ऑब्वियसली ऑफिस गोअर्स, दे कैन ट्रेड स्विंग पिक्स। इंट्राडे पिक्स के लिए आपको थोड़ा क्लोजिंग कैंडल देखना पड़ता है, 5 मिनट कैंडल देखनी पड़ती है। बट स्विंग पिक्स के लिए आप जैसे ही प्राइस आपकी क्रॉस हो जाएगी वो पर्टिकुलर आपका ट्रिगर हो जाएगा सेम बेस। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स इजियर टू अंडरस्टैंड है। अभी जैसे आइशर मोटर अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आइशर मोटर में भी आइशर मोटर वाज बेसिकली 12 मार्च का अपडेट। ब्रेकआउट कंडीशन है यहाँ पे, आपका ये रेड बॉक्स का लेवल है, यहाँ पे ब्रेक हो जाता है और उसके बाद आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक स्विंग आ जाती है। स्विंग आने के बाद आपको वन वे यहाँ पे मोमेंटम मिल जाता है। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग का जैसे एक हमने एक अभी विथ न्यू वर्जन आपको पता है, तो एक अपडेट हमने दिया है कि जब भी प्राइस रेड एंड ग्रीन बॉक्स को ब्रेक करते हैं, अगर आपके पास ब्रेकआउट में वो पर्टिकुलर कैंडल है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लाइव मार्केट में ब्रेकआउट कंडीशन सिलेक्ट करता हूँ तो ये सारे स्टॉक्स में रेड एंड ग्रीन बॉक्स को क्रॉस किया है। तो अगर फिन निफ्टी में चेक करता हूँ ब्रेकआउट बेयर में सारे लेवल्स डिजेबल कर देता हूँ, तो मुझे पता चलता है ये 10-10 बजे अपडेट आया है, राइट। 10 बजे अपडेट क्यों आया, ये जब पर्टिकुलर कैंडल क्लोज कर गई आपकी ग्रीन बॉक्स को तब ये अपडेट आया। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं जाके डायरेक्टली बाय या सेल कर दूंगा। इसका मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पे अभी फोकस रखना है। देखो, आपको पहला स्ट्रक्चर देखो, समझो क्या है, एंड उसके बाद ही आपका बेसिकली डिसाइड करो क्या बेसिकली आपको ये करना है। तो लाइव मार्केट अपडेट्स आर नॉट दैट कि ये टिप्स या बाय सेल टिप्स नहीं है कि यहाँ पे अपडेट आ गया, कोल इंडिया का यहाँ पे अपडेट आ गया, मैंने बाय या सेल कर दिया। तो आपको बाय या सेल करना है तो आपको प्राइस एक्शन ही देखना होगा। इट इज जस्ट दैट कि प्रीवियस वर्जन में आपको पता नहीं चलता था कि कौन से स्टॉक्स बैंड क्रॉस कर रहे हैं या कौन से स्टॉक्स OI लेवल्स क्रॉस कर रहे हैं। उसके कारण बहुत सारे ट्रेडर्स को कंफ्यूजन होता था। बट यहाँ पे विथ न्यू वर्जन आपको लाइव मार्केट आज में पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक्स रेड एंड ग्रीन बैंड पे, कौन से स्टॉक्स रिवर्सल के लिए अच्छे हैं, एंड कौन से स्टॉक्स अभी जैसे चोला फिनेंस है, रेड एंड ग्रीन बैंड को यहाँ पे क्रॉस किया। अभी दिस इज अ गुड एग्जांपल, वन ऑफ द ट्रेडर ओनली हैड शेयर्ड इट इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे क्या है, रेड एंड ग्रीन। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मुझे पता है मैं रेड एंड ग्रीन बैंड चेक कर रहा हूँ लाइव मार्केट में, तो मुझे डायरेक्टली ये पता हो जाना चाहिए कि मुझे ये पर्टिकुलर इमेज मेरे सामने आ जाना चाहिए। अभी इमेज के अनुसार क्या है कि यहाँ पे मुझे बेरिशनेस प्लान करनी है, क्योंकि ग्रीन बैंड के बायर्स ट्रैप होने वाले हैं और उसके कारण डाउनसाइड मूव आने वाली है, राइट। तो इसमें मुझे क्या देखना है एग्जैक्टली अगर मैं चेक करता हूँ, लेट मी क्लियर द एनोटेशन। तो यहाँ पे अगर मैं चोला फिन देखूंगा तो ये मेरी ब्रेकडाउन कैंडल है, करेक्ट। नाउ दिस इज माय ब्रेकडाउन कैंडल। अभी ब्रेकडाउन कैंडल का लो है ये पर्टिकुलर लेवल, दैट इज 1038.5। अभी यहाँ पे अपडेट आ गया 9:45 AM। ठीक है, 9:40 की कैंडल जब क्लोज होगी 9:45 को, ये कैंडल का यहाँ पे क्लोजिंग पे आ गया। अभी उसके बाद अगर आप देखोगे तो ग्रीन कैंडल आ जाती है। अभी अगर आपको इनिशियल क्वांटिटी ही अगर इनिशिएट करनी है तो यहाँ पे आपका इनिशिएट हो जाएगा। अभी आप इनिशिएट करते हो तो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस, ये कैंडल्स का स्टॉप लॉस होगा इनिशियल क्वांटिटी का। अभी पिरामिड क्वांटिटी आपको कब करनी है, जब वो स्विंग आएगा, ये स्विंग आया आपका, उसके बाद ये स्विंग आ गया, आपकी पिरामिडिंग क्वांटिटी स्टार्ट हो गई, क्योंकि आपका फिर से एक बार क्रॉस। नाउ डोंट वेट फॉर 5 मिनट क्लोज। लोग क्या करते हैं, सर मैं 5 मिनट का यहाँ पे कैंडल क्लोज हो रहा है, अभी देखो 5 मिनट का कैंडल कहाँ पे क्लोज हो गया, नीचे। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए ये आपकी कैंडल क्लोज इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कोई भी कैंडल क्लोज इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक बार स्विंग आ गया, क्रॉस हो गया, यू आर डन फॉर द डे। अगर आपको यहाँ से जाना है तो ये नीचे जाएगा या तो आपका एसएल। तो एक बार आपने ट्रेड ले लिया, उसके बाद आप में आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि आइदर इट विल हिट द टारगेट या इट विल हिट द स्टॉप लॉस। उसके बाद आपके डाउट होना नहीं चाहिए, अरे ये होगा वो हो गया। ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे कब होगा आपका, जब आप बियॉन्ड योर कैपेसिटी इफ यू आर ट्रेडिंग। वाई, अभी जैसे यहाँ पे क्या हुआ 10:38,
1038 के बाद इधर आया, 1 डाउन 2 डाउन और ऑलमोस्ट 1027। अभी अगर हम टारगेट वाइज देखेंगे, टारगेट वाइज आपका 1% का ऑलरेडी इट इज डन। सेकेंड, अगर आप टाइप ऑफ टारगेट देखेंगे तो यहाँ पे आप जाओ प्रीवियसली अगर कहाँ पे कुछ जोन है या कुछ है, तो यहाँ पे गैप जोन आ रहा था, राइट। तो गैप जोन विल ऑलवेज ट्राई टू एक्ट एज अ गुड सपोर्ट या रेजिस्टेंस हमेशा जब अपकमिंग होता है। ऑप्शन लेवल्स, टेक्निकल लेवल्स आप चेक कर दो तो टेक्निकल लेवल्स कोई है नहीं, तो 1% या अपकमिंग ग्रीन बैंड था या ये पर्टिकुलर जोन का टारगेट था। तो आपको पता है यहाँ पे अगर 1% है, ज्यादा उसको रूम नहीं है उसके बाद जाने के लिए, इतने के लिए आप इतना नहीं गवा सकते। उसके बाद देखो फट से यहाँ पे पुल बैक भी आ गया, क्यों? क्योंकि जैसे ही गैप जोन में आ जाता है तो इट इज एक्चुअली क्रिएटेड बाय गुड अमाउंट ऑफ बाइंग, और उसके कारण एक पुश भी आ गया उसके अंदर। तो एजेंडा ये होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको टाइम नहीं है टारगेट्स देखने के लिए। 1% के बाद आइदर यू स्टार्ट ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस यहाँ पे स्विंग लो क्लियर कट था, ये जो पर्टिकुलर स्विंग है उसका स्टॉप लॉस। अगर यहाँ पे नीचे इतना अगर नीचे आ गया ना तो स्ट्रेट अवे ब्रिंग दिस स्टॉप लॉस एट दिस कैंडल, क्योंकि दिस कैंडल इज वेरी बिग कैंडल। इट्स नॉट छोटा कैंडल, छोटा कैंडल है ही नहीं, इतना बड़ा कैंडल मतलब अच्छी खासी सेलिंग आई है। उसके बाद अगर जाना है तो ये चला जाएगा, 1% के बाद आप निकल जाओ। यहाँ पे अपडेट भी आ गया था। तो एजेंडा यही होता है कि आपके पास ब्रेकआउट है, बट उसके पहले मैंने क्या चेक किया, यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि साइडवेज है क्या स्टॉक, प्रीवियस जो ऑलमोस्ट एक रेंज बैंड है, और उसके बाद ही आपको पर्टिकुलर अपडेट। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग इज एज इजियर एज दैट कि आपको बस कैंडल क्लोजिंग उसके बाद क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके ऊपर ही आपको, सो वेदर इट बी रेड बॉक्स या वेदर इट बी रेड के बैंड। तो अगर अगर कल जाके अगर आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी आपके फ्रेंड हो या कलीग हो, आपको बताते ये पर्टिकुलर स्टॉक कैसे लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि समझो अगर आप डाबर स्टॉक आपको कैसे लग रहा है, तो आप देखो स्ट्रेट ब्लू चार्ट पे कि डाबर चार्ट ओपन करिए। तो अगर जब मुझे एनालिसिस करना है तो मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जा सकता हूँ। उसके बाद मुझे रेड एंड ग्रीन बैंड्स देखने, तो ये पर्टिकुलर आपकी जोन्स हो जाती है। अगर इंट्राडे देखना है तो कल के ही रेड एंड ग्रीन बॉक्सेस देखो, उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो। रैंडमली भी आप अगर कोई वॉच लिस्ट में से स्टॉक देखते हो, आयशर मोटर देखते हैं तो आयशर मोटर में ये रेड बॉक्स है ये ग्रीन बॉक्स है, बट अगर गैप अप ओपन होता है तो इट इज नॉट दैट क्लियर ट्रेड फ्लो ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन। सो हमेशा स्ट्रक्चर ही आपको एनालाइज करके आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलर वेज में कैसे ट्रेड होगा। अगर ये यहाँ से ही जाता तो इट वुड हैव बीन गुड। गैप अप हमेशा अवॉइड। सो गैप अप सिनेरियो कभी भी एक्सट्रीम गैप ओपन हो गया मतलब ऑलरेडी द बायर्स आर इन प्रॉफिट, सो इट इज ऑफ नो यूज। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रेकआउट ट्रेडिंग। रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए सिंपल है। रिवर्सल ट्रेडिंग का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इट इज क्वाइट सिंपल। तो जो रिवर्सल अपडेट्स दिए जाते हैं आपके ग्रुप में, सो रिवर्सल अपडेट्स एज इन अगर मैं कल का ही एस्कॉट देखता हूँ, आज 20th मार्च है, सो आई गेस 19th मार्च। सो लेट्स से दिस इज एस्कॉट्स एंड सेम वेज इंडिगो का अपडेट था। सो दिस वाज पोस्टेड बेसिकली बिफोर द मार्केट स्टार्ट। यू कैन सी मार्केट स्टार्ट होने के टाइम पे ही ये पोस्ट किया गया था। हम क्या प्लान कर रहे हैं यहाँ पे, रिवर्सल सेलिंग साइड के लिए इंडिगो। सेम वेज अगर आप देखोगे तो एस्कॉट्स जो है वो बाइंग साइड के लिए, मतलब एक पुल बैक के लिए हम प्लान करें। अभी फर्स्ट आप देखते हो तो इतना ही देखोगे, बट अगर हम चलते हैं फिर से ट्रेडलू चार्ट्स पे और देखते हैं, अगर हम इंडिगो का चार्ट ओपन करते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आर्ली स्ट्रक्चर देखेंगे। सो लेट्स चेक विद द आर्ली स्ट्रक्चर ऑफ इंडिगो। तो इंडिगो हमने सेल क्यों प्लान किया ऑन 19th मार्च। विल रिमूव ऑल द लेवल्स, ऑप्शन लेवल्स रख देते हैं। अभी अगर आप देखोगे इंडिगो का स्ट्रक्चर, सो ऑल द वे फ्रॉम बॉटम कितने पॉइंट्स की रैली होगी है, 220 पॉइंट्स, दैट इज 7% की रैली हुई है। अभी देखो जब 7% की रैली हुई है तो कहाँ पे तो आपको पता हो जाना चाहिए कि प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है। 90 डिग्री तो कोई स्टॉक भागने नहीं वाला है, राइट। सेलिंग तो कहाँ पे भी आएगा। अभी कहाँ पे सेलिंग आएगा इसका आपको कन्विक्शन अच्छा आ जाएगा इन लेवल्स के साथ। यहाँ पे हम कौन से दो लेवल्स चेक कर रहे हैं, रेड बैंड था और उसके साथ अगर आप कल के दिन के लेवल्स, अभी तो लेवल्स अपडेट हो चुके हैं, तो अगर मैं कल के लेवल्स देखता हूँ तो यहाँ पे मैक्स कॉल हुआ था, तो रेड बैंड के साथ 3300 एंड मैक्स कॉल हुआ है। सो दो कंफर्मेशन थे, बट सिर्फ लेवल्स है मतलब इसका ये मतलब नहीं होता कि टच किया मैंने सेल किया, क्योंकि यस्टरडे वी कम्युनिकेटेड विथ वन यूजर, ट्रेटलू यूजर। जैसे उसने टच किया इंडिगो फर्स्ट केस में, उसने सेल कर दिया। क्यों? क्योंकि ट्रेटलू ने सेल अपडेट दिया था 33। यहाँ पे कहाँ पे भी मेंशन किया है क्या यहाँ पे मुझे डायरेक्टली सेल करना है? डिड वी मेंशन ओवर हियर कि वी हैव टू प्लान शॉर्ट ओवर हियर और रिवर्सल ओवर हियर? ऑब्वियसली नो। सो आपको भी थोड़ा एफर्ट्स लेना चाहिए। देखो ट्रेटलू इट्स नॉट लाइक कि आपको केक वॉक यहाँ पे डायरेक्टली ये बाय करो ये सेल करो ये टारगेट, ये सब तो हर जगह आपको मिल जाएगा और वो मोस्टली
स्कैमिंग पर्पस के लिए, क्योंकि क्या होता है कि नो बडी कैन डायरेक्टली मेंशन कि यहाँ से ही मुझे बाय करना है बिफोर द मार्केट स्टार्ट। यहाँ पे ट्रेडफ्लू पे क्या आपको एडिड एडवांटेज मिल रहा है, आपको बिफोर द मार्केट, दैट बिफोर द मूव इज हैपनिंग आपको पता चल जाता है कि ये स्ट्रक्चर, अभी हमें थोड़ी पता था कि वो आगे जाके डबल बॉटम या डबल टॉप ही बनाने वाला है। बट वैसे ही क्यों बना, क्योंकि एज यू नो लास्ट 3-4 ईयर्स से अगर आप जर्नी देखोगे, उसी फॉर्मेट के साथ ट्रेड्स दिए जाते हैं, उसी फॉर्मेट के साथ प्राइस एक्शन हो रही है। और प्राइस एक्शन का सबसे मेन रूल ही वही है कि इट विल रिपीट इटसेल्फ, हमेशा रिपीट करेगा वो हिस्टोरिकल डेटा जैसा ही, वैसे ही बिहेव करने वाला है। डबल बॉटम क्यों है, क्योंकि लास्ट इतने सालों से डबल बॉटम जैसा ही स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं, राइट। हमें हमें लगता है चार्ट पैटर्न्स बहुत सिंपल है, बट मेजर क्वेरी इश्यूज क्या होती है ट्रेडर्स की, कि उन्हें पता नहीं होता कि चार्ट पैटर्न देखना कहाँ पे। सो प्राइस एक्शन डिफिकल्ट कब होती है, जब ट्रेडर्स को पता नहीं चलता कि कहाँ पे देखना, एंड देन दे शिफ्ट आउट टू इंडिकेटर। सो ऑलवेज मेक श्योर कि कहाँ पे जो चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं, अभी जैसे यहाँ पे इंडिगो का बना चार्ट पैटर्न, अभी चार्ट पैटर्न क्या है एग्जीक्यूशन के लिए, यहाँ पे जब क्लियरली मेंशन किया गया है एज अ प्रीमियम यूजर, आपको एज अ यूजर जब भी आप ट्रेडफ्लू के ग्रुप पे कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पे ये अपडेट्स दिए जाते हैं ग्रुप में। तो यहाँ पे दो क्या दिया है, बाय एग्जीक्यूशन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट डबल बॉटम, सेल एग्जीक्यूशन ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन या तो डबल टॉप। तो ये सिंपल चार्ट पैटर्न्स है, अगर आप गूगल भी करोगे तो इजीली आपको उनकी ड्राइंग वगैरह सब मिल जाएगी। बट यहाँ पे मुझे क्या देखना होता है चार्ट पे, कि कहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो रहा है। अभी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे गया वन शेप, फिर से डाउन आ गया, ठीक है, नॉट एन इशू, आ जाने दीजिए फिर से। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होता है, जब भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मल्टीपल टाइम्स अगर वो हिट कर रहा है, इसका मतलब है कि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनते जा रहा है। अभी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मैक्स कॉल हुआ है, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है वो डाउन साइड पे, कॉल बेचे गए हैं। मैक्स कॉल ओआई का मतलब क्या होता है, कॉल सेल किए गए हैं, तो इनकी जो सेंटीमेंट है वो बेरिश है और हेवी क्वांटिटी में सेलिंग की गई है। रेड बैंड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हेवी क्वांटिटी में सेलिंग ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये दो लेवल तो आपको प्री मार्केट बेसिस पे रात को ही मिल गया, पता चल गया। एग्जीक्यूशन के लिए ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, अभी ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो गई आपकी, ब्रेक होने के बाद फिर से आप वही रूल फॉलो कर सकते हो, इनिशियल क्वांटिटी पिरामिडिंग क्वांटिटी। ब्रेक करने के बाद आप इनिशियल क्वांटिटी प्लान करो, फिर से रिटेस्ट करने के बाद ट्रेंड लाइन रिटेस्ट करने के बाद जब फिर एक बार स्विंग मार के नीचे आ गया, तब आप पिरामिड क्वांटिटी पर लैंड करो। उसके बाद जो आपका इनिशियल क्वांटिटी का जो एसएल होता है वो भी आप रेड बैंड के ऊपर रख सकते हो। आपको ये स्विंग मिल गया, इसके ऊपर आप एसएल रख दो और बाकी क्वांटिटी रख दो। अभी ये एसएल कितना सा हो जाएगा आपका, हार्डली 25 पॉइंट्स का एसएल है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे डे लो तक भी आपका 1 से 1.5% का मूव आराम से मिल गया, और बाद में तो ऑलमोस्ट एक गिर भी जाता है उसके बाद। बट एजेंडा ये होता है कि एग्जीक्यूशन पे जितना आप वर्कआउट करोगे उतना ही आपको इजियर वे आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 1 टाइम 2 टाइम सस्टेन हुआ, ब्रेक हो गया, उसके बाद प्योर क्लियर कट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। तो आप गूगल पे भी नॉर्मल ट्रेंड लाइन क्या होती है भी सर्च करोगे तो इजियर वे में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेम वेज अगर आप एस्कॉर्ट्स का अपडेट देखोगे जो कल का था, तो ये केस सैंपल हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको भी एक आइडिया हो जानी चाहिए कि कैसे आपको प्लान करने होते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। ट्रेडिंग तो एज वी सेड सिंपल है, अगर आपको और भी एडवांस जाना है तो आप ट्रेंड लाइन। अभी यहाँ पे क्या हो जाता है एस्कॉर्ट्स में, ये कल का था। सो ये बिफोर द मार्केट स्टार्ट इतनी पिक्चर हमें पता था। तो फर्स्ट हम जाएंगे आर्ली चार्ट पे। आर्ली चार्ट पे पहला देखेंगे कि एस्कॉर्ट्स ही क्यों हमने ग्रीन बैंड के ऊपर रिवर्सल दिया है। तो अगर एस्कॉर्ट्स का हम स्ट्रक्चर देखते हैं आर्ली स्ट्रक्चर पे, तो कितना एस्कॉर्ट्स गिरा है फ्रॉम द लास्ट पर्टिकुलर जोन, या लास्ट 3-4 दिन में भी कितना गिरा है, तो ऑलमोस्ट 8%। तो इंडिगो 7% ऊपर गया था, एस्कॉर्ट्स 8% गिरा है। अभी सिर्फ गिरा नहीं है, गिरने के बाद क्या कर रहा है यहाँ पे, सस्टेन कर रहा है, साइडवेज हो गया, मतलब अभी रुक गया है, शांत हो गया गिरने के बाद, अभी यहाँ से गिर नहीं रहा, राइट। उसके साथ दो लेवल का कॉन्फ्लुएंस है, कौन सा, ग्रीन बैंड एंड मैक्स पुट ओआई लेवल। तो ट्रेड फ्लो पे लेवल्स आपको मिल गए कि कहाँ पे बिग प्लेयर की बाइंग प्रेजेंट है। तो ग्रीन बैंड मतलब बाइंग जोन है, ऊपर पुश करेगा। मैक्स पुट ओआई मतलब क्या है, पुट बेचेंगे, तो ये लोग भी ऊपर पुश करेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि टच करा करे बराबर मैंने बाय कर लिया। प्राइस एक्शन देखना है, फिर से जाओ, अभी ये तो ईओडी सिलेक्शन हो गया। उसके बाद इंटरनली जाओ, आप इंटरनली जाओगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आपको क्या देखना है एज अ रिवर्सल ट्रेडर, अगर आपको देखना है दो चीजें। यहाँ पे आपको रेड बॉक्स ग्रीन बॉक्स नहीं मिलेंगे, रेयरली मिलेंगे, बट मोस्टली आपको ये फॉर्मेट मिलेगा, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या डबल बॉटम, जो ग्रीन बैंड का फॉर्मेट है। वंस अगेन वी कम टू द चार्ट, और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कहाँ पे ये पर्टिकुलर फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा
तो ये एक फॉर्मेट के साथ यहाँ पे ट्रेंड लाइन ऑलरेडी चल रही थी, राइट। तो दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। अभी ये आपकी ब्रेकआउट कैंडल हो जाती है, यहाँ पे एक फ्यू मिनट्स का साइडवेज हो जाता है, एंड फिर एक बार आपको वन वे यहाँ पे मोमेंटम देखने मिल जाती है। अभी आपको पता है यहाँ पे एक रेड बॉक्स है, तो दिस विल बी योर इनिशियल टारगेट। ओके, इनिशियल टारगेट या एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट ट्रेलिंग, क्योंकि यहाँ पे एक रेड बॉक्स है, तो यहाँ पे भी आप लाइन मार्क कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ा टाइम रुक जाता है, फिर रेड बॉक्स को भी ब्रेक किया, एक पुल बैक दिया, और फिर एक बार उसने जर्नी अपनी कंटिन्यू की। सो इट विल ट्राई टू हॉल्ट एट एवरी जंक्चर। अगर आपके पास एक बार वो जंक्चर क्लियर हो गया तो आपको पता है तो यहाँ तक तो जाना ही है, तो वहां तक वो चला भी गया, उसी दिन पे ऑलमोस्ट चला गया था। तो एजेंडा यही है कि स्टॉप लॉस आपके पास इंटैक्ट होने चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू मैनेज योर ट्रेड। सो रिवर्सल के लिए ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, डबल बॉटम, डबल टॉप, इसकी जानकारी होनी, प्रॉपर एजेंडा अंडरस्टैंड होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मिस्टेक मत करो कि डबल बॉटम दिया है तो ग्रीन बैंड पे आया, इतना सिंपल ट्रेडिंग नहीं होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। So we have some queries in the chat. When the delivery percent peaks are updated, it is updated by 8 p.m. to 9 p.m. mostly. So वो आप उनके भी स्ट्रक्चर सेम फॉर्मेट के साथ आप चेक कर सकते हो। ब्रेकआउट के बाद क्या वेट करना है, ये फिर रिटेस्ट के लिए वेट करना है। यस, इनिशियल क्वांटिटी और पिरामिडिक क्वांटिटी का जैसे हमने कंसेप्ट बताया आपको, एक रिटेस्ट देखो, रिटेस्ट मिला ना तो आपको एक एडिड क्वांटिटी हो जाती है, या एडिड कंफर्मेशन हो जाता है कि यहाँ पे अभी सस्टेन कर रहा है। अगर मॉर्निंग आवर में कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली नियर टू द ब्रेकआउट लेवल ही अगर स्टॉक ओपन हो गया तो उनकी हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि डायरेक्टली वन वे ऊपर चला जाए। बट अगर आराम से अगर दिन भर ट्रैवल करके अगर आपके पास ब्रेकआउट लेवल पे आ रहा है तो वहां पे एक सस्टेन करने दीजिए और फिर वो ब्रेकआउट हो जाने दीजिए। सो दैट इज द केस। व्हाट आर द फॉलोइंग टर्म्स, ओआई बस, मोमेंटम बेयर, ब्रेकआउट बेयर, बुल। तो ये सारे टर्म्स आप अगर चेक करोगे सत्यनारायण जी, यू कैन जस्ट चेक आउट ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सारे वीडियोस आर अपडेटेड, ऑल द वीडियोस विथ रिगार्ड टू द फीचर्स ऑफ द टूल्स, एक एक कंसेप्ट के वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। कंसेप्ट वीडियोस आप चेक कर सकते हो, उसके अंदर आपको सारे व्हाट इज ओआई बजर, व्हाट इज हाउ टू ट्रेड ओआई बजर, हाउ टू ट्रेड वॉल्यूम बजर, ये सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे दिए गए। सो यू कैन जस्ट चेक आउट ऑन दोज वीडियोस, सो यू विल गेट अ क्लियर कट आइडिया ऑफ द concepts. So don't miss out on that content as well. How will this work? So और क्या queries है? जय महेश, okay. Would you please repeat about red and green dots, निवेश? It is basically gets generated, अगर मैं बैंक निफ्टी का आज का अगर अपडेट देखता हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट, सो रेड एंड ग्रीन डॉट्स इज प्रीटी मच सिंपल। अभी और एक बेसिकली कंडीशन है कि यहाँ पे अगर ग्रीन डॉट्स आते हैं तो वी ऑलवेज मेंशन इन दी चार्ट्स एज वेल। अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर वाइज, रेड एंड ग्रीन डॉट्स के कंसेप्ट में क्या पे क्या मेंशन किया गया, प्राइस शुड ट्रेड इन अ रेंज ब्रेकआउट जोन, या बेसिकली एक रेंज ब्रेक जोन में। जो हमने लास्ट एक वीडियो हमने जो वेबिनार हुआ था हमारा लास्ट वेबिनार, जिसमें हमने एक्सप्लेन भी किया कि क्या क्या मिस्टेक्स रेड एंड ग्रीन बैंड्स, रेड एंड ग्रीन डॉट्स के अंडर हो जाते हैं ट्रेडर्स के, तो वो भी आप पर्टिकुलर वेबिनार चेक कर सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आज आप आज का कंडीशन देखोगे तो देखो, मॉर्निंग आवर में यहाँ पे ग्रीन डॉट्स बन जाते हैं, एंड सेम वेज अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर जोन में यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आता कोई भी, नीचे चला गया, फेयर इनफ, बहुत बड़ा सेलिंग है क्योंकि यहाँ पे बायर ट्रैप सिनेरियो, कॉन्ट्राबेट हो सकता है, बट वो सब ठीक है। ग्रीन बॉक्स यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद और नीचे गया, फेयर इनफ, उसके बाद फिर एक बार आप देखोगे तो ग्रीन डॉट्स आते हैं। ग्रीन डॉट्स के साथ यहाँ पे क्या है, मैक्स पुट वाई लेवल है, मैक्स पुट वाई लेवल पुट राइटिंग का जोन है, व्यू बुलिश है। इतना गिरने के बाद जब हम रिवर्सल ट्रेड करते हैं तब हम आर्ली टाइम फ्रेम देखते हैं ईओडी एनालिसिस के लिए। सेम वेज अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो हम इंट्राडे में पता है इतना बड़ा फॉल आया है मैक्स पुट वाई पे, तो एक सस्टेन रिवर्सल आ सकता है। सस्टेन किया यहाँ पे ग्रीन डॉट्स। अभी ग्रीन एंड रेड डॉट्स कब बनेंगे आपके चार्ट पे, जब वहां पे लाइव मार्केट आज में बाइंग या सेलिंग प्रेशर बनते जा रहा है। बेसिकली ओआई चेंज के कारण ये आपके यहाँ पे अपडेट्स आ जाते हैं। ओआई चेंज जब भी हाईएस्ट होती है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, ज्यादा क्वांटिटी में, तब वो ऑटोमेटिकली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 आवर यहाँ पे आ जाएंगे। अगर समझो यहाँ पे साइडवेज होके अगर क्लोज हो जाता तो माइट बी इट वुड हैव गॉन डाउन, बट यहाँ पे साइडवेज हो गया, ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्रॉस भी हो गया आपकी ब्रेकआउट से, फिर से अपसाइड आ गया। फिर एक बार अप जाने के बाद अगर आप बैंक निफ्टी चेक करते हो तो बैंक निफ्टी में फिर एक बार एक जोन आ जाता है,
रेड डॉट्स के साथ अगर आप देखोगे, रेड डॉट्स मैक्स पेन लेवल है, मैक्स पेन लेवल गुड फॉर ऑप्शन सेलिंग। यहाँ पे एट द एंड ऑफ एक्सपायरी हाईएस्ट थीटा डी के हो जाएगा, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे रेड डॉट्स मतलब सेलिंग प्रेशर है, फिर से जोन बन गया, यहाँ पे ब्रेक डाउन कैंडल आ गई, इसका ही आप एसएल रख सकते हो, रेड डॉट्स के ऊपर एसएल रख सकते हो, और फिर एक बार आपको एक डाउन रैली देखने मिल गई। सो बोथ वेज यू गॉट द ट्रेड्स। तो एजेंडा यही है, आप अगर कंसेप्ट फॉलो कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू नीड टू फॉलो इट प्रॉपरली विद डिसिप्लिन। तो विद प्रॉपर एजेंडा आपको एक अच्छा कन्विक्शन भी उसके अंदर मिल जाएगा। So this was red and green dot. So what more queries we have with respect to स्विंग पिक्स? भी सिंपल है, अगर आप स्विंग पिक्स चेक करोगे तो स्विंग पिक्स में अभी कुछ अपडेट्स दिए गए हैं। अपोलो हॉस्पिटल आपका ऑलरेडी रनिंग है, तो अगर मैं अपोलो हॉस्पिटल चेक करता हूँ स्विंग पिक्स, तो इट इज सिंपल बेस्ड ऑन रेड एंड ग्रीन बॉक्स फॉर्मेट। अभी फिलहाल आई गेस स्कैन बैंक अपडेट वाज गिवन। अभी आज एफओएमसी मीट है, तो बैंकिंग स्टॉक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ नेगेटिव आता है तो दिक्कत हो जाएगी, बट स्टिल इट इज नॉट येट ट्रिगर्ड। फेयर इनफ, ये आपका रेड बॉक्स का जोन है। सो सेम फॉर्मेट, अभी इसमें आपको कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस देखने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशन हो, इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, जो जस्ट इफ इट क्रॉसेस यू कैन इनिशिएट द ट्रेड। आपका जो स्विंग का एसएल हो सकता है, आप ये एसएल रख सकते हो। एक ये बड़ा कैंडल का एसएल है आर्ली टाइम फ्रेम पे, आप ये एसएल रख सकते हो। तो स्विंग पिक्स विल ऑलवेज हैव मल्टीपल स्टॉप लॉसेस, आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर है। अगर सेफेस्ट स्टॉप लॉस, अगर एज पर माय ओपिनियन इज दिस, बिकॉज दिस इज ग्रीन बैंड, उसका एक अच्छा स्विंग भी है, छोटा स्विंग यहाँ पे। तो अगर समझो यहाँ पे प्राइस ट्रिगर होता है और यहाँ तक जाता है, देन आई वोंट बी कीपिंग दिस एसएल, देन आई कैन ट्रेल माई एसएल ओवर ईयर, और आई कैन ट्रेल माई एसएल ओवर ईयर। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वेट फॉर दैट एग्जीक्यूशन। स्विंग पिक दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि विल डायरेक्टली जंप इनटू द ट्रेड। अगर मैं स्विंग पिक्स चेक करता हूँ, टॉप पिक्स के अंदर जो भी एक्टिव स्विंग पिक्स होते हैं वो यहाँ पे दिए जाते हैं। तो अपोलो हॉस्पिटल अगर आप देखोगे तो 7 मार्च से अपोलो हॉस्पिटल उसी पर्टिकुलर जोन में यहाँ पे बेसिकली ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट एसएल तक चला गया, फिर से वहां पे बाउंस हो गया। तो ये पर्टिकुलर जोन से आपका ब्रेकआउट हुआ था 7 मार्च को, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया 1.5-2%, फिर से नीचे आया। जैसे मैंने बताया, मिनिमम टारगेट फॉर स्विंग यू शुड एटलीस्ट मेंटेन फॉर 4% एंड अबाउ। 4% यहाँ से एटलीस्ट वी आर एक्सपेक्टिंग टू गो। तो जब तक 4% नहीं जाता तो डज नॉट मेक सेंस। यहाँ पे 2% गया, स्विंग पिक्स है, ठीक है, आप ट्रेड टारगेट रख सकते हो, नॉट एन इशू, बट एटलीस्ट इट शुड हैव अ 4% अप मूव एंड अबाउ ऑन दैट। क्योंकि उसके बाद फिर से आए नीचे, फिर से अभी इट इज स्टार्टेड गेनिंग दैट मोमेंटम। सो योर एसएल इज स्टिल रिमेन अंडर द ग्रीन बैंड जोन। अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर जोन से एसएल कितना है, अराउंड 3% का एसएल है। सो दैट इज द केस, अगर आपके पास ग्रीन बैंड अवेलेबल है तो आप वो पर्टिकुलर जोन के नीचे आप स्विंग पिक्स का प्लान कर सकते हो। और स्विंग पिक्स का इन डिटेल वीडियो भी अवेलेबल है, यू कैन जस्ट चेक आउट ऑन दी प्लेलिस्ट सेक्शन। सो यू कैन जस्ट चेक आउट कि कैसे आपको स्विंग पिक्स या प्रीवियस स्विंग पिक्स, उसमें तो हमने हैवेल्स और आई गेस कोई तो एक डिस्कस किया है, दैट हैज गॉन अराउंड 16% और सो। आई गेस हैवेल्स ही था वो, लास्ट मंथ में दिया गया था वो, जब भी वीडियो रिकॉर्ड किया था जैन मंथ में। सो अगर ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा तो आपको नो डाउट योर स्विंग पिक्स हो या इंट्राडे पिक्स हो, इट विल वर्क द बेस्ट। अभी साइडवेज मार्केट जब आएगा, या साइडवेज मार्केट अगर कोई न्यूज है, माइट भी अभी इलेक्शन टाइम है, तो एक आध हफ्ता बिफोर द रिजल्ट्स और सो साइडवेज हो सकता है, बट उसके बाद फिर से एक ट्रेंड पकड़ सकता है। तो ऑलवेज ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ द ट्रेंडिंग मार्केट्स, ब्रेकआउट ट्रेड करो, रिवर्सल ट्रेड करो। कंसेप्ट आपके पास अगर रेडी है तो आप कोई भी स्ट्रक्चर आप ट्रेड कर सकते हो। सो ऑलवेज ट्राई टू ब्रश अप योर कंसेप्ट्स ऑन दैट। Index trading, Chandan is saying stop loss getting triggered during index trading. तो स्टॉप लॉस ट्रिगर क्यों होता है? क्योंकि आप अगर समझो आप ट्रेड कर रहे हो तो इंडेक्स ट्रेडिंग, आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, ज्यादा आउट ऑफ द मनी लोगे तो मतलब नहीं है। सो ऑप्शन ट्रेडिंग इज नॉट अ केक वॉक लाइक स्टॉक्स ट्रेडिंग। तो ज्यादा करके लोग गलती करते क्या है कि ऑप्शन बाइंग ट्रेड करते हैं, उसमें ऑप्शन बाइंग में भी बहुत दूर का जाके स्टॉप स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे। एट द मनी करना होता है या तो एक्सपायरी के दिन इन द मनी करना होता है। अगर आप देखोगे, अगर आपने कंसेप्ट फॉलो किया होता है, जैसे मैंने बताया, आप ज्यादा अगर आपको दिमाग लगाना है, इफ यू हैव योर कंसेप्ट रेडी यू कैन ट्रेड ऑन दैट। बट अगर आपको जो दिए गए कंसेप्ट है ट्रेड क्लू पे, अगर उस पे ट्रेड करते हो तो ऑब्वियसली सपोर्ट टीम कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट। मैसेज डाल सकते हो ऑन अ सपोर्ट नंबर, उसके ऊपर आप देख सकते हो, या कॉल भी कर सकते हो ड्यूरिंग द मार्केट, आज कॉलिंग अवेलेबल होती है। ऑफ मार्केट अगर आप कॉल करोगे तो ऑब्वियसली एक्टिवली अवेलेबल नहीं होगे, बट ड्यूरिंग द मार्केट आज यू कैन कॉल देम इफ यू वांट टू। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट डाउट्स होंगे तो ही आप कॉल कीजिए। बट द मेन थिंग इज कि अगर आपको पता है यहाँ पे
यहाँ पे आज अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हो तो यहाँ पे आपका ट्रेड ट्रिगर ही नहीं होगा जब तक यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्रॉस नहीं होता या ट्रिगर ब्रेकआउट नहीं होता, इट विल नॉट ट्रिगर। यहाँ पे आपका ट्रिगर हो गया, यहाँ पे आपका ट्रिगर हो गया। सो ऑब्वियसली इफ यू आर फॉलोइंग दैट सेटअप रिलीजियसली चंदन जी, तो आई होप यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। सो स्ट्रक्चर्स आपको दिए गए, आई डोंट थिंक कि कोई टूल ने स्ट्रक्चर ऐसे दिए गए ओपनली, या पीपल आर जी अगर आप ओल्ड वर्जन के भी अगर आप वेबिनार्स उठा के देखोगे तो इट हैज द सेम स्ट्रक्चर्स, जस्ट दैट कि अभी कुछ अपडेट्स आए हैं और उसके कारण हम फिर एक बार वो रिवाइज करते हैं। Yes, the recording will be available on our YouTube channel mostly by tomorrow or so. Yeah, at least weekend पे आप check कर सकते हो। I guess it is a long weekend this time, so markets बंद हो गए तभी आप check out कर सकते हो videos, and this recording will also be available. So रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए यही था मेन, आपको स्ट्रक्चर वाइज देखना है, आपको अगर कोई भी प्रीवियस देखना है कि कैसे आपको अपडेट्स, एंड डोंट शाई ऑफ फ्रॉम स्टॉप लॉस। ऐसा नहीं है कि आज अपोलो टायर्स नहीं चला तो कुछ नहीं चलता, ये नहीं चलता। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम, इट्स नॉट लाइक अगर आप देखोगे, अगर आप बिना स्ट्रक्चर वाइज ट्रेड करते हैं यहाँ पे, तो इट कुड हैव हिट योर स्टॉप लॉस या कुछ भी। आप अगर यहाँ पे ट्रेड करते तो इट डजेंट मेक सेंस। तो एक स्ट्रक्चर वाइज ट्रेड कर रहे, साइडवाइज बंद हो गया, आप छोटा प्रॉफिट दिया, बट सी एज आई सेड मिनिमम 1%। इफ वी आर एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू गो हियर, देन व्हाई टू एग्जिट हियर, राइट? सो ऑलवेज अगर आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं तो रुको अभी भी, क्योंकि जब भी आएंगे ब्रेकआउट तो अच्छे खासे आएंगे। अगर मोमेंटम मूव आपको मिलने वाले तो इट विल ऑब्वियसली बेनिफिट यू ऑन दैट रिगार्ड। कुणाल इज आस्किंग सर मिनिमम कितनी कैंडल्स का कंसोलिडेशन देखना चाहिए? 5 मिनट्स का आई गेस 3-4 कैंडल्स आर डन। आपको विजुअली एक बार जब आप ज्यादा ट्रेड करोगे तब आपको एक आइडिया आ जाएगा कि स्मॉल कंसोलिडेशन भी काम कर जाते हैं 15-20 मिनट्स का। तो 15-20 मिनट्स में कितने कैंडल आएंगे? 5 मिनट्स के 3-4 कैंडल आ जाएंगे। अगर आपको पुल बैक ही देखना है तो कभी कभी 3 कैंडल 4 कैंडल का भी आप पुल बैक देख सकते हो। अगर आपको और भी ज्यादा लाइक, इफ यू सी for example, if I open Tata Steel का yesterday's update, डे बिफोर यस्टरडेज अपडेट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट तो आया, उसके बाद पुल बैक आया, ठीक है, ये एक बड़ा कैंडल आया। अगर मैं इंटरनली इसके अंदर 2 मिनट या 3 मिनट में जाता हूँ तो पिक्चर आपको, तो हमारे माइंडसेट में क्या होता है 1 मिनट एंड 3 मिनट्स, इट्स लाइक अरे ये बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, कंफ्यूजिंग टाइम फ्रेम है। बट जब इंटरनली जाओगे तब आपको एक प्राइस एक्शन की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हायर लोज बनते जा रहे हैं और फिर बाद में ब्रेकआउट आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ते जा रही है। तो अगर आप इधर भी स्टॉप लॉस रख सकते हो, अभी ये छोटा स्टॉप लॉस हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो 15-20 मिनट्स की कंसोलिडेशन इज मोर देन इनफ। इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए भी जैसे बताया कि 20 to 30 मिनट्स कंसोलिडेशन। अगर बैंक निफ्टी का अपडेट देखोगे तो कितने कैंडल्स का यहाँ पे कंसोलिडेशन आया फर्स्ट फेज में, यहाँ पे देखो 1 2 3 4। अभी यहाँ से 4th 5th जब आएगी तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये आपका रेंज का हाई है और ये आपका ग्रीन डॉट्स का बेसिकली लो है। उसके बाद भी आप अगर देखोगे तो इंटरनली ये आपकी रेंज एक बन रही है, उसके बाद ही यहाँ पे आपको क्रॉस हुआ। तो इट गिव्स ऑलमोस्ट एक 1 आवर से हाफ एन आवर का आपको यहाँ पे एक टाइम फ्रेम भी मिल गया। तो वो टाइम देगा मार्केट हमेशा ब्रेकआउट के पहले। So that's it from today's webinar. I hope it is pretty much clear from breakout and reversal trading front. कोई भी doubts हो तो make sure you connect with our support team. आप connect कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आप connect कर सकते हैं। So टेलीग्राम सपोर्ट नंबर आपको पता है, टेलीग्राम पे भी हम सपोर्ट बेसिकली प्रोवाइड करते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ट्रेड करिए, एंड मेनली जो ऑफर पीरियड है वो ऑफर पीरियड मोस्टली इट विल बी टिल होली। सो इट कैन बेसिकली यू ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। एंड जो भी नए यूजर्स है, अगर कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग ट्रेड फ्लू, मेक श्योर रिगार्डिंग द ऑफर, तो यू कैन जस्ट पिंग अस, कांटेक्ट कर सकते हो हमारे सपोर्ट नंबर पे, कॉल कर सकते हो ड्यूरिंग द मार्केट आज 6 PM तक नंबर अवेलेबल होता है। Sensex and mid cap Nifty will try to get it done in the next particular phase. So we have planned some phase updates. तो कुछ phase में updates है। इनिशियल अभी एक phase का तो हमने अपडेट सभी के लिए लाइव कर दिया, जो वर्जन 2 का था, मेजर अपडेट्स था। गोइंग अहेड बहुत सारे फेजेस के हम अपडेट्स प्लान कर चुके हैं, बट मेनली अभी अपकमिंग फेज जो है वो नोटिफिकेशंस का है, जहाँ पे बेल आइकन एंड पर्सनलाइज नोटिफिकेशंस आल्सो वी आर प्लानिंग विथ रिस्पेक्ट टू इंट्राडे पिक्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये था, डिमांड था उसके बारे में। सो वंस वी आर डन विथ ऑल दिस, सो वी कैन जस्ट चेक।
So I hope it was clear. The recording will be available on our YouTube channel. Don't miss out on that. अगर आपने कोई भी concept miss out किया होगा, वर्किंग डे है, आप ऑफिस में हो सकते हो या आप कहाँ से भी आप कनेक्ट कर रहे हो, इसलिए बिग थैंक यू एंड विल ट्राई टू कनेक्ट विद सच कंसेप्ट रिलेटेड वेबिनार्स. आप टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हो हमारे सपोर्ट टीम को, आप मेल कर सकते हो हमारे सपोर्ट नंबर पे. सो सपोर्ट ईमेल आपको पता ही होगा, आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यू कैन जस्ट मेल अस ऑन अ सपोर्ट नंबर. So you can directly, we can also understand what topics of webinar you need. Till then, stay connected and happy trading.